ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है सब टीचर्स को वंदन है, जिन्होंने भी हमको सिखाया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि आज हम हम्म। जो है क्लास चालू कर रहे हैं। तो गुरु जी को भी वंदन है। ये चीज चालू करने से पहले हमने जो है उमंग सर से परमिशन ली कि भैया हम, सर जी हम ये चालू कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब उन्होंने ओके कर दिया उसके बाद में हमने चालू किया। हम्म। तो ये एक हम्म। उनका भी जो है आशीर्वाद है, माता पिता के आशीर्वाद की वजह से भी हम ये कार्यक्रम जो है आगे कर पा रहे हैं। तो यहाँ से जो है अब हम इस चीज को चालू करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये जी। है कि ये जो है डिफरेंट कैसे रहेगा वैदिक कार्ड्स वगैरह अपना। तो एक तो ये चीज है कि हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, मैरिज वगैरह जो भी हम्म। रहता है वो आपका एस्ट्रोलॉजी से कवर हो जाता है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरियर ग्राफ जो रहता है वो आपका न्यूमरोलॉजी से हाँ। कवर हो जाता है, वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेचर ऑफ पर्सन जो ये तो। रहता है कि कोई इंसान किसी तरह के नेचर में है, तो हम्म। वो आपकी पामिस्ट्री से कवर हो जाती है। पाम के अंदर क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये नेचर है, इस तरह का इंसान है। कुछ कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हेल्थ एंड करियर में नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हो जाता है। एक सेकंड, फोन आ रहा है। एक और जना आना चाह रहा है, एक सेकंड है, मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है जी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आपका हेल्थ वगैरह का क्वेश्चन हो गया कि हेल्थ, कैरियर, हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, मैरिज वगैरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एस्ट्रोलॉजी से आंसर हो हम्म। जाएंगे। कैरियर का ग्राफ किस तरीके का रहेगा वो न्यूमरोलॉजी से आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है एक और चीज बच हम्म। जाती है, नेचर वगैरह, वो पामिस्ट्री से आपका जो है आंसर हो जाता है। हम्म। फिर अपन कार्ड्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कार्ड्स का यूटिलाइजेशन किस तरीके से रहता है कि देर आर सर्टेन काइंड ऑफ सिनेरियोज एंड क्वेश्चंस जो आपका हम्म। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री केटर नहीं कर पाएगा। वहां पे वैदिक कार्ड्स आपके बड़े यूजफुल आएंगे। हम्म। सिनेरियो इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि ससुराल बिटिया की शादी फिक्स करनी है, ससुराल वालों कैसे हैं। अब ये उत्तर जो है पामिस्ट्री में नहीं है, न्यूमरोलॉजी में नहीं है, आप प्रश्न में भी नहीं लगा सकते। ये जो अपनी नाड़ी की प्रश्न ज्योतिष है वहां पर भी आप इसका उत्तर नहीं पा हम्म। सकते कि ससुराल वाले कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी हम्म। वैदिक कार्ड्स हमको हेल्प कर देते हैं। मान लीजिए हम्म। आपको ऑपरेशन करवाना है या किसी जने को ऑपरेशन करवाना है, जिस हम्म। जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो, क्या वो डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी जो है प्रश्न ज्योतिष में उत्तर नहीं हो सकता हम्म। इसका। प्रश्न ज्योतिष में तो यही आ सकता है कि अगर आप हम्म। ऑपरेशन कराते हो तो सही रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह की चीजें कि अगर आप जो है उसकी तरफ जाते हो, डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, इस तरह का उत्तर हो जाएगा। आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, आपके पास में उस बंदे की पत्री नहीं है, न्यूमरोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, हाथ भी नहीं, कई बार वक्त नहीं मिल पाता। डील करने से पहले आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो जो बिजनेस पार्टनर जो है, क्या वो सही है, उसका बेसिक नेचर क्या है, वो आपको डील में हेल्प करेगा नहीं करेगा, उड़ा देगा करेगा क्या। तो ये चीज जो है ये आपको वेदिक कार्ड्स हम्म। के अंदर हेल्प हो जाएगी। इसके बाद में हम ये हम्म। चीज देख सकते हैं कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। ये भी एक पिक्यूलियर एंगल है, हम्म। जो ये भी प्रश्न के अंदर उत्तर नहीं हो हम्म। पाता, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। हम्म। अभी मेरे को कैसा हो गया कि मैंने जो है वैदिक कार्ड्स बड़े एक्सटेंसिवली यूज करे हैं। मतलब मेरे को वैदिक कार्ड्स कंप्लीट करे हुए हो गए होंगे एक साल लगभग। पिछले साल मार्च के आसपास ही जो है हमने चालू किया था। एक हम्म। साल में बहुत एग्जॉस्टिवली यूज किया है, मतलब 365 दिन में हम्म। कम से कम 500 से ऊपर हमने सवाल लगाए हैं इसके अंदर। तो जो है इसके अंदर हमने कई बार हम्म। इस तरह के भी एंगल लगाए हैं कि हॉस्पिटल भी क्वालिफाइड है या नहीं है। मतलब सामने वाले इंसान हम्म। ने क्वेश्चन कुछ और किया है कि उनको उनके पिताजी का ऑपरेशन करवाना था, कि हम पिताजी का ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। तो हमने वहीं से ये बात पकड़ ली कि आप पिताजी के ऑपरेशन के बारे में तो पूछ ही नहीं रहे, आप तो ये चीज जान रहे हो कि हम्म। हॉस्पिटल जो आपने चूज किया है वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तो हम्म। कार्ड आपको इतना डीप के अंदर आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। हम्म। अब ये प्रश्न ज्योतिष से अलग है थोड़ा सा, है ना, काइंड ऑफ प्रश्न ज्योतिष ही है आपका, लेकिन थोड़ा सा अलग इस सेंस में है ये कि जैसे प्रश्न ज्योतिष में आपके पास में एक सिचुएशन ये रहती है कि आप 1 घंटे के अंदर एक ही सवाल लगा सकते हैं, ये प्रश्न ज्योतिष का नियम हम्म। है ना। हम्म। कि आप जो इसके अंदर ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। हमने इसको यहां तक एक्सपेरिमेंट किया है, आधे घंटे के टाइम पीरियड में, मतलब टू बी प्रिसाइज आधे घंटे 40 मिनट में 13 सवाल लगाए।
13 क्वेश्चंस, और उत्तर सही आ जाते हैं। हम्म, एक ही बंदे ने हम्म, 13 वाला हमसे हम्म, सवाल किया है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एक बंदे से 1 घंटे में एक ही बार सवाल लेना है, इस तरह का भी कुछ एंगल है नहीं। दूसरी चीज ऐसी रहती है कि प्रश्न ज्योतिष जब आप हम्म, कर रहे हैं तब आपको हाउस रोटेशंस वगैरह करने पड़ते हैं। जैसे अगर स्पाउस के लिए 7th से, फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5th से, यहाँ पर हाउस रोटेशन का गेम ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे हाउस रोटेशन से आपको कोई मतलब हम्म, नहीं है, जैसा उत्तर आएगा वैसा का वैसे ही आपने बताना है। तीसरी चीज इसके अंदर ऐसी है कि प्रश्न ज्योतिष का जो नियम है वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली लागू होता है। क्या नियम है? फर्स्ट आंसर इज फाइनल। जो आपने पहली बार क्वेश्चन का हम्म, उत्तर आ गया, अब बार बार वैदिक कार्ड्स लगा के कोई मतलब नहीं। कुछ लोग आपके सामने आके जरूर ऐसा करेंगे कि मैंने हम्म, जो है ये वैदिक कार्ड्स के अंदर उनके पसंद का उत्तर नहीं आया, है ना। भले ही चाहे जिंदगी हम्म, मौत का सवाल हो, तो वो है ना आपके सामने बोलेंगे कि एक बार अपन प्रश्न ज्योतिष भी लगा के देख सकते हैं, कि अगर अपन क्या है ये वाला एक डिफरेंट तरीका भी लगा सकते हैं। नहीं जी, अब बार बार सवाल लगाने हम्म, से, देखो 1+1=2 होता है। अब आप उसको कितनी बार जोड़ लोगे? 1+1=2 हर बार वही रहता है। बार बार सवाल लगाना तो पागलपंती है। हम्म, वो आपको उनको क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा हम्म, कि बार बार एक ही सवाल लगा के कोई मतलब नहीं है, जो फर्स्ट आंसर है वही फाइनल है। ठीक है जी। फिर हम्म, कुछ ऐसे सिचुएशन रहती है कि जैसे है ना, आप जब ये करोगे तो लोग बाग है ना आपको बोलेंगे, यार आप तो टैरो कर रहे हो। लोग बाग आएंगे हम्म, वो बोलेंगे कि आप तो टैरोट कर रहे हो। ये सब क्या है ना, कुछ लोग पिक्यूलियर हो जाते हैं, टैरट बोलो, टैरोट। हम्म, तो टैरो की कुछ लिमिटेशंस हैं। टैरो की लिमिटेशंस कैसी है कि वो टाइमलाइन विद इन 6 मंथ से आगे नहीं जा पाता है। टैरो की ये हम्म, बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो 6 महीने से आगे नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत पास, थोड़ा बहुत फ्यूचर में जा सकता है। वैदिक कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक कार्ड्स में अगर उत्तर यहां तक आएगा कि इतनी टाइम के अंदर, इस महीने के अंदर आपका काम होगा या नहीं होगा, वहां तक का आपके हम्म, पास में उत्तर आ जाएगा। आप जो है और भी हम्म, आगे जा सकते हो, आप 10 साल तक भी लेके जा सकते हो टैरेट के अंदर, कोई वैदिक कार्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है। टैरेट ये सबको केटर नहीं कर पाता है, यहाँ पर टैरेट जो है फेल हो जाता है। दूसरी चीज ऐसी है कि टैरेट के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। हम्म, देर आर नो सेट फॉर्मूलाज कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। हमारे पास में वैदिक कार्ड्स में हम्म, फॉर्मूलेज अवेलेबल है। ये फॉर्मूलेज हमको हमेशा हेल्प करेंगे। आप लोगों दोनों ने नाड़ी कर रखी है, विकी जी आपने भी कर रखी है, गगन जी हाँ, आपने तो फिर मेरे संग हाँ, करी थी। हम्म, तो नाड़ी के फॉर्मूले जो है ना, वो यहाँ पे बड़े काम में आएंगे। इसलिए वैदिक कार्ड्स की एक प्री रिक्विजिट ये रहती है कि नाड़ी ज्योतिष आना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं 1-6-10, 1-4-10 इसी तरीके से जो है डिनोट करूंगा। हम्म, तो अगर सर से पड़ी हुई है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सर सारे डाउट क्लियर कर देते हैं कि हम्म, किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, वैसा हम्म, रहेगा। तो आप दोनों क्या करना, आप है ना मेरे को एक तो अपना एड्रेस भिजवा दीजिएगा, तो ना हम्म, मैं आपको कार्ड्स भिजवा दूंगा, जो फिजिकल कार्ड्स रहते हैं। ओके, बाकी इसके अलावा ऑनलाइन भी कार्ड्स जो है आप पुल कर सकते हैं, ऐसा फीचर अवेलेबल है। पर बेटर ये रहेगा कि आप जो है मेरे को फिजिकल के लिए आप अपना एड्रेस मेरे को भिजवा दीजिए, तो है ना मैं आपको डायरेक्ट कार्ड्स भिजवा दूंगा। अब कार्ड्स के अंदर किस तरह का सिनेरियो रहता है? कार्ड्स के अंदर आपके पास में एक तो रहेंगे 12 राशि के पत्ते, है ना, जो अपने जनरल रहते हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, इस तरीके से जो अपने 12 राशियों के पत्ते रहते हैं, तो 12 राशि के पत्ते आपके पास में रहेंगे। फिर इसके अलावा रहते हैं 9 ग्रहों के पत्ते रहते हैं उसके अंदर। ठीक है जी। और उसके साथ में 3 और पत्ते रहते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वो है यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। हम्म, ठीक है। 9 ग्रह तो अपने हो ही गए सारे। उसके अलावा 3 और एडिशनल ग्रह रहते हैं आपके, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये हम्म, 12 के 12 ग्रह काम आएंगे जब हम प्रिडिक्शन करेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि 12 भाव रहते हैं, तो यहाँ पर भावों के 48 पत्ते रहते हैं, 48। ठीक है जी। हम्म, 48 पत्ते क्यों होते हैं? क्योंकि हर भाव के अंदर एलिमेंट का योग बड़ा है। हम्म, आपने जब सर से बेसिक ज्योतिष पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा एक एलिमेंट का जो है वो रहता है। एलिमेंट हम्म, 5 तरीके के होते हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ठीक है। ज्योतिष के अंदर ये 5 जो है मेन तत्व रहते हैं। तो इन 5 तत्वों का इस्तेमाल जो है करते हैं। अगर आपने वो सीक्वेंस पढ़ी हो राशियों की, तो रहता है फायर, अर्थ, एयर, वाटर, इस तरीके से सीक्वेंसिंग हम्म, रहती है ना। एलिमेंट्स को आपने हम्म, ज्योतिष में पढ़ा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी में, पर इतना यूज नहीं किया रहेगा। न्यूमरोलॉजी में तो डायरेक्ट वात पित्त कफ लग जाता है, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। पामिस्ट्री हम्म, के अंदर हम लोग
एलिमेंट्स को बहुत इस्तेमाल करते हैं लूप्स के अंदर, इन सब चीजों के अंदर एकदम पामिस्ट्री में एक्सटेंसिव यूज होता है एलिमेंट्स का। वैदिक कार्ड्स में भी एलिमेंट्स का बहुत यूज है। ये एलिमेंट्स जो है आपको इस्तेमाल इस तरीके से होंगे कि मान लो आपका कोई पेज फंस जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक ही भाव मल्टीपल चीजों को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10th हाउस पकड़ लिया, तो 10th हाउस जो है नौकरी भी बता रहा है, ईगो भी बता रहा है। अब आपने जो है 10-11 आया तो आपने जो है बोल दिया कि भाई साहब आपकी नौकरी लग जाएगी। भाई यही प्रिडिक्शन है, 10-11 आ गया, पॉजिटिव फॉर जॉब है, आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अब उसकी नौकरी लगी है पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगी है। ये एक बहुत वियर्ड एंगल है। ये आपको वैदिक कार्ड्स में पकड़ में आ जाएगा कि उसकी इच्छा पूरी तो हो रही है पर उस लेवल पे नहीं हो रही जिस लेवल पे उसने विचार किया है। किस तरीके से पूरी होगी, क्या एंगल वहां पे फंस जाएगा। सातवें भाव बिजनेस का होता है, लेकिन सातवें भाव बिजनेस के अंदर आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा आपके बिजनेस के अंदर, ये हम पकड़ लेंगे। बहुत छोटे छोटे ऐसे एंगल रहते हैं जिससे हमको भाव को एक्चुअली में कैसे इस्तेमाल करना है, वो वैदिक कार्ड्स में बहुत इजीली आपके पकड़ में आ जाएंगे। इसकी वजह से वैदिक कार्ड्स के अंदर जो रिजल्ट रहता है वो ज्यादा क्लियर आता है। ठीक है जी। मैं आपको एक एक करके जो है सारे पत्ते अपन देखते चलेंगे, और अपन जो है हर एक कार्ड के अंदर किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन है अपन उसको भी करते चलेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? हाँ। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हम्म, ठीक है जी। तो यहां पर है ना, कैसा है कि मेरा एक्सपेक्टेशन नंबर वन तो ये है कि आपको नाड़ी आती है, तो अपन हम्म, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो कुछ कुछ मैं बताऊंगा, कुछ कुछ आप भी बताइएगा, तो बात बनती चली जाएगी। है ना, दोनों एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो सन से बेसिकली हम किस तरह का नेचर पकड़ सकते हैं, सन से हमको जो चीज पकड़ में आती है, ये जो सन का जो कार्ड रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ डिनोटेड रहेगा। ठीक है जी। किंग हम्म, है ना, कुर्सी वगैरह पे बैठा हुआ है और बिल्कुल एकदम खुश है, हम्म, हर चीज इसके पावर में, अथॉरिटी वाला कार्ड है। तो किंग वाले कार्ड के अंदर बेसिक जो इसके अंदर सबसे पावरफुल जो पॉइंट रहता है वो रहता है लीडरशिप। लीडरशिप। लीडरशिप वाली क्वालिटी, हम्म, सन का मतलब ही यही है, लीडरशिप। तो इस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। अब अगर लीडरशिप है तो उसके अंदर और क्या चीज होगी? ईगो। ईगो होगा। और क्या चीज होगी उसके पास में? अथॉरिटेटिव हो जाएगा। अथॉरिटेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब इसके अलावा और क्या होगा उसके पास में? डोमिनेंट। डोमिनेंट हो जाएगा, एकदम करेक्ट है जी। डोमिनेंट भी होगा। और क्या आएगा इसके अंदर? फेम। नेम फेम ईगो। बिल्कुल सही। पॉपुलर होगा। हम्म, पॉपुलर भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस, हम्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पेसिफिकली, हम्म, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है उसके पास में। इसके अलावा और क्या हो सकता है ये? अग्रेशन हो सकता है। अग्रेशन हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है। एग्रेशन किस तरीके से इसके अंदर इंक्लूड करेंगे? एग्रेशन एंड एरोगेंट। एरोगेंट तो मतलब ये हो गया कि अहंकार बढ़ गया है उसके अंदर। इसका किसी की सुनेगा नहीं, वो चाहेगा कि जो मैं बोलूं वही हो। वो डोमिनेटिंग हो गया। एरोगेंट तो हम्म, मतलब वो बंदा उसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ना नहीं सुनेगा। हाँ, ये अलग सिनेरियो है। स्टबॉर्न हो जाएगा। स्टर्बन, अड़ियल, अड़ियल रवैया कह सकते हैं। एरोगेंट भी इसके अंदर बैठ जाएगा, सही बात है। एरोगेंट भी कुछ हद तक इसके अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार अगर आ गया है तो फिर मैं सामने वाले की क्यों ही सुनूंगा। सही बात है, एरोगेंट भी इसके अंदर आ गया। इसके अलावा रिलायबल भी होगा। पॉजिटिव के अंदर अगर हम हम्म, देखें तो बंदा रिलायबल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो दो मेरे को बैड क्वालिटीज नजर आ रही हैं सबसे ज्यादा, वो नजर आ रही हैं, एक तो डोमिनेंट, हम्म, एरोगेंट। हम्म,
अथॉरिटेटिव। डिसिसिव पावर होगी उसकी। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ डिसिसिव पावर होगी उसकी। डिसाइसिव पावर, डिसीजन हम्म। मेकिंग अच्छी रहेगी। हम्म। ठीक है, वो भी एक इसके अंदर आ गया। इसके अलावा जो हम सन के लिए जनरली पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि इसका जो बॉडी पार्ट्स ये डिनोट करता है, वो डिनोट करता है आईज, बोन्स, हार्ट। इसके अलावा ये जो डिजीजेस डिनोट करता है, हार्ट ट्रबल्स, हेडेक्स, आई डिजीजेस, वही जो बॉडी पार्ट डिनोट कर रहा है वही वाली डिजीजेस डिनोट कर रहा है। हम्म, इसके अलावा जब भी सन कार्ड आता है तो हम लोग ये चीज जो है कह सकते हैं, इट्स जनरली गुड फॉर जॉब। मतलब सपोर्टिव रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फाड़ है, बट इट्स हम्म, जनरली गुड फॉर जॉब कि हाँ भैया, मतलब आपका काम आपके थोड़े फेवर से में ही नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज भी है। अब अगर मान लो राजा है, डोमिनेटिंग है ना? इसमें भी मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कि ओवरऑल प्राइवेट कोई भी हो उसके लिए? ओवरऑल क्योंकि प्राइवेट कोई सी भी, वैसे ये गवर्नमेंट को भी डिनोट करता है। गवर्नमेंट में जैसे सन और मून बताया था। हाँ, तो वो भी है इसके अंदर, गवर्नमेंट के लिए तो है ही सही। गवर्नमेंट जब भी ये कार्ड आएगा तो हम कह देंगे कि आपका कुछ गवर्नमेंट वाला एंगल है। अब वो अगर जॉब हम्म। रिलेटेड है तो गवर्नमेंट वाला है, अगर केस चल रहा है तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उस तरीके से। हम्म। इसके अलावा अगर हम नोट्स को रेफर करेंगे तो ये सेम कास्ट भी यहाँ पर डिनोट होता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज है कि सन अगर बैड हो जाए तो ये आदमी झूठ भी बोल सकता है ना? वो झूठ बोल सकता है क्योंकि उसको जो है अपना अहम ऊपर रखना है। यहाँ पे उसका एरोगेंस इज मोस्टली ऑफ अहम। तो अगर वो बैड हो गया तो वो जो है यहाँ पर अपने अहम को भी सेटिस्फाई करने के लिए बोल सकता है कि हाँ यार, ये मेरे हिसाब से ही जो है होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अंदर और कोई एंगल आपको याद आ रहा हो? मेरे हिसाब से सारे कवर हो गए, हम्म, है ना जी? तो मेजरली ये लीडरशिप का ही कार्ड है। लीडरशिप ही इसका कीवर्ड है। अब क्योंकि कैसा है कि जब आप करने बैठोगे तब आपको इतना सब याद नहीं रहने वाला, है ना? नाड़ी के से जो आपको याद है वो तो आपको याद ही रहेगा। लीडरशिप आपको हमेशा अपने याद ये इसका मैक्रो वर्ड है लीडरशिप। इसी से ही आपका गेम आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव होगा तो काम करवा लेगा अपनी अथॉरिटी से, अपने जो है नाम से, अपने ईगो से काम करवा लेगा। खराब हो जाएगा तो झूठ भी बोल सकता है, डोमिनेंस हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, अथॉरिटेटिव भी हो जाएगा। जनरली ये इट इज गुड फॉर जॉब। अब आ जाते हैं अपन दूसरे कार्ड पे। अब आप अगर दूसरा कार्ड देखोगे तो ये चंद्रमा का कार्ड है, मून का कार्ड है। इस कार्ड का नाम रहेगा क्वीन। ये जब कार्ड आपके पास में पहुंचेंगे तो इस कार्ड का नाम रहेगा क्वीन। अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक चांद भी बना हुआ है, पानी भी है, जो है यहाँ पर एक बेबी भी है, मम्मी भी है। और इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि इसके अंदर जो बेसिक नेचर जो इस कार्ड के अंदर जो हमको झलकता हुआ दिखाई दे रहा है वो दे रहा है इमोशन। हम्म। ये इसका कीवर्ड हो जाएगा आपका कि ये इमोशन का है कार्ड है। अब साथ ही हाथ बढ़ाना। अब आपको और क्या क्या लग रहा है कि इसके अंदर और क्या क्या एंगल्स आ सकते हैं? मदरली इंस्टिंक्ट्स। मदरली इंस्टिंक्ट्स एकदम करेक्ट है जी। सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन है जी। अट्रैक्टिव हो रहा। अट्रैक्टिव हो रहा भी रहेगा जी। अटेंशन सीकर। अटेंशन सीकर भी है। सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल भी रहेगा। अब अगर इसके जैसे अब इन्होंने कीवर्ड निकाल लिया सेंटिमेंटल। अब अगर ये सेंटिमेंटल इसके खराब हो जाएंगे, है ना, ये भी एंगल हो सकता है। इमोशंस में डिसरप्शन आ गया, सेंटिमेंट खराब हो गए, तो ये जो हम्म। है फियर आ जाएगा। तो ये जब भी कार्ड आएगा, बुरे भाव वहां पर आ रहे हैं, सेंटिमेंट इनके डिसरप्टेड हैं, तो हम ये कह देंगे कि आप किसी तरह से फियर में इन्वॉल्व हो, इरैशनल एंड अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन में है।
कि आपकी जो सिचुएशन है वो फियर, इररेशनल एंड अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन में है। ये भी हो सकता है कि बंदा रेस्टलेस हो, क्योंकि वो सेंटिमेंटली हर्ट हो गया, इमोशनली वो हर्ट हो गया, या हर्ट भी हो सकता है या इमोशनली थोड़ा डिसरप्टेड है। ठीक है जी। इसके बाद में और क्या आ सकता है इसके अंदर? गवर्नेंस तो है ही, इजी इजी मैं लिख देता हूँ, सेम कास्ट, ये भी जो है सेम सन वाले रिपीट हो गए। इसके अलावा क्रिएटिविटी हो गई। बिल्कुल है जी, क्रिएटिविटी आ गई आपकी इसके अंदर। इसके अलावा जो है ये हेल्पफुल कार्ड भी है ना, क्योंकि केयरिंग है, इमोशनल है, तो ये हेल्पफुल भी है यहाँ पे। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफिकेंस हम लोग अलग से लिख रहे हैं। सिग्निफाई का मतलब ये रहेगा कि ये चीज कार्ड डिनोट करता ही करता है ना। मतलब आप आंख बंद करके ये चीज कह सकते हो कि ये चीज जो है वहां पर हो रही है। तो सिग्निफिकेंस में हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है हेल्थ के लिए, मून का कार्ड इज जनरली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके अंदर जल तत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा जल तत्व होता है, और वो जो चीज है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ये अकेला ऐसा पूरे जितने भी ग्रह हैं, नव ग्रह हैं, उन सब नव ग्रहों के अंदर इसके अंदर जल तत्व सबसे ज्यादा एक्सट्रीम में रहता है। तो इसलिए ये कार्ड जो है दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें सामने वाला ये बोल रहे कि मेरे को जो है ये बिजनेस करना है, या मेरी ये जॉब के अंदर कुछ चल रहा है, तो हम ये चीज कह सकते हैं यहाँ पर कि फ्रेंड्स की हेल्प अवेलेबल रहेगी। हम क्लियरली बता देंगे कि आपको जो है कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स की हेल्प आ जाएगी, प्रेजेंट में आएगी, फ्यूचर में आएगी, या पहले आई थी, किस तरीके से लगेगा वो हम इसको बाद में डिनोट करेंगे। अभी हम करंटली सिर्फ इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा और क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर? इमेजिनेटिव भी होगा, ठीक है, थोड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होगी, टॉकेटिव ज्यादा था। टॉकेटिव भी होगा। अटेंशन सीकर है तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो टॉकेटिव वाला एंगल भी आ जा रहा है इसके अंदर। सेल्फी वगैरह फोटोग्राफ ये पसंद करेगा। हाँ, ये अपन नेचर ऑफ अ पर्सन में चले गए हैं, कि वो बंदा जो है वैसे कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ उसको सेल्फी वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। ये न्यूमरोलॉजी वाली काइंड ऑफ एंगल हो गया है। लेकिन ऑलमोस्ट वो सिमिलर सही आ रहा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज के अंदर विचार कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि परेशानी है, तो परेशानी में किस तरीके से ये कनेक्ट करेगा, कि मतलब कोई भी सिचुएशन है। मोरल सपोर्ट चाहिए होगा उसको, क्योंकि डिसीजन पावर उसकी है नहीं, इमोशनल है तो हम्म। मोरल सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा उसको। हाँ, वो उसको आ जाएगा, हाँ वो आ गया, फ्रेंड्स कोई ना कोई मिल गया उसको। उसको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कार्ड आ गया तो मतलब उसको फ्रेंड्स की हेल्प इज अवेलेबल, उसको कहीं ना कहीं से कूदते गाते आ ही जाएगी। टॉकेटिव है, हैप्पीनेस भी है ना जी, हैप्पीनेस भी है इसमें कहीं ना कहीं। अब इसके अंदर डिजीजेस कर लेते हैं कि क्या रहती है, बहुत ही मोटी मोटी कर रहे हैं डिजीजेस वगैरह। हमारा अभी मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम पत्ते का नेचर पकड़ें, कि मेरे को ये कार्ड दिख रहा है, मेरे को ये कार्ड दिख के और क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं। मेरे को ये कार्ड देख के समझ में आ रहा है कि इसमें जल तत्व बहुत ज्यादा है, तो हेल्थ के लिए इतना बेटर नहीं है। बच्चा भी इन्वॉल्व है, तो मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं, अट्रैक्शन है ना, बहुत ही परली परली सा यहाँ पर हर चीज बन रहा है। तो अब इसके अंदर डिजीजेस कैसी आएंगी, क्योंकि ये इमोशनल और सेंटिमेंटल है, तो डिजीजेस भी इसकी इमोशनल ब्रेकडाउन की तरफ आ सकती है, डिप्रेशन काइंड ऑफ, जिसके अंदर थोड़ा इमोशनली ये डिग्रेड हो जाए, है ना। इसके अलावा कोल्ड एंड फीवर तो ये करता ही है ना। इसके अलावा कोल्ड फीवर हो गया, कफ वगैरह हो गया, ये भी ये सब चीजें डिनोट करता है। ये चीज है इसके अंदर।
इसके अंदर और कोई है? मेरे ख्याल से मोटा मोटा यहाँ पे सारा कवर हो गया है। तो आपको लेफ्ट आई हो गई। लेफ्ट आई होगी तो आई डिजीज भी आ जाएगी यहाँ पे। आई डिजीजेस भी पकड़ी जा सकती हैं यहाँ से। ब्लड रिलेटेड भी कर सकते हैं क्योंकि वो जल वाटर तत्व है। कंटेंट तो हो ही गया। ब्लड आपका प्लस वैसे उसमें सन मंगल में और आ मार्स जाएगा। भी आ गए। मंगल सन रहे। मार्स दोनों हो गए। हाँ, मंगल में आएगा वो। ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे वो आपके मंगल के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कार्ड पे आ जाते हैं, विच इज एग्रेशन। एग्रेशन वाला जो आपका कार्ड है वो आपका मार्स का कार्ड है। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पर फोटो वगैरह देखोगे तो ये जो है आदमी तलवार लेके खड़ा है। आगे आग है इसके अंदर बहुत सारी। ठीक है जी। पीछे घर भी है। और जो है आप आगे देखोगे तो एक लिमिट भी बनी हुई है, एक जो है दरवाजा वगैरह सा भी बना हुआ है। तो ये कार्ड जो है ये पैशन का है। ये इसके अंदर बहुत क्लियर कट बैठ जाएगा कि ये जो बेसिक नेचर ऑफ, ये कीवर्ड है इसका, कि ये बंदा बहुत ज्यादा पैशनेट है। पैशनेट बंदा कैसा होता है कि मेरे को जो है पैशन अगर है ड्राइंग का, तो मैं जो है रात में भी जाके ड्राइंग कर रहा हूँ। मेरे को फुटबॉल खेलने का पैशन है। रात में भी दोस्त लोग आएंगे कि चल भाई फुटबॉल खेलने चलते हैं, अपन निकल जा रहे हैं। तो पैशनेट वैसा बंदा रहता है। इसके अंदर ड्राइव टू एक्ट है। जब भी मंगल वाला कार्ड आएगा, आप आंख बंद करके कह सकते हो कि आपको अभी चाहिए चीज। देर इज अ ड्राइव टू एक्ट। आपको काम अभी के अभी चाहिए, आपको इतनी जल्दी है। बहुत ज्यादा पैशनेट है वो उस काम को लेकर, जो वो सवाल लेकर आया उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। उसके अंदर वो एक अंदर एक एग्रेशन है कि मेरे को ये अभी के अभी चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव रहेगा तो ये भी है कि इसके अंदर करेज है, डिसिप्लिन भी है। मार्स तो खैर रहता ही डिसिप्लिन का है। इसके अलावा अगर आपको, हाँ जी, एनर्जेटिक हो गया। एनर्जेटिक हो गया जी। उसके अंदर एनर्जी भी बहुत रहेगी। और इसके अलावा और कोई इसके अंदर जुड़ रहा है? बोल्ड। बोल्ड हो गया जी। करेज है, डिसिप्लिन है, बोल्ड है, एक्शन टेकिंग ये भी एबिलिटी, अग्रेसिव हो गया। एक्शन टेकिंग अग्रेसिव ये भी हो गया। एग्रेसिव हो गया ये। अग्रेशन तो वैसे ही कार्ड ही हो गया। कार्ड ही एग्रेशन है, एग्रेसिव भी हो गया। अब अगर ये जो है गड़बड़ हो जाए कार्ड, इसके अंदर भाव जो है गलत आ जाए, तो ये बंदा जो है गड़बड़ी में गलती करेगा। हेस्टी मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। यहाँ पे एकदम क्लियर कट बात बैठ जाएगी। इसके अंदर एरोगेंस बहुत ज्यादा आ जाएगी। चाहिए तो अभी चाहिए। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि इस तरह के कुछ कुछ फियर्स एंड एंजाइटी भी आ जाते हैं। कैसा होता है कि हर चीज अभी चाहिए। तो ये बंदे के अंदर जब ये सवाल करेंगे आपको दिख जाएगा कि दे हैव दिस काइंड ऑफ एंजाइटी टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है जी। दे हैव दिस एंजाइटी टू कंट्रोल द सिचुएशन, दे वांट टू कंट्रोल इट। एंजाइटी टू कंट्रोल व्हाट कैनॉट बी कंट्रोल। ये वाला चीज इनके साथ में हो जाता है कि इनके अंदर फियर्स एंड एंजाइटी आ जाती है। ये उस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं जो ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये मोस्टली क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है, ये आप सबको पता ही है कि मंगल केतु अष्टम। एक सेकेंड, फोन आ रहा है। सॉरी है जी।
थोड़ा 4 की दशा चल रही है, ऐसा ही होगा जिंदगी में हमारे। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। सॉरी है जी, कनेक्ट हो गया वापस। 4 की थोड़ी दशा चल रही है, 4 की दशा में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है जी, कमिंग बैक टू दिस, तो अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? तो मंगल, जैसा कि आपको मालूम है, मंगल क्या चीज सिग्निफाई करता है? मंगल सिग्निफाई करता है सर्जरी। मंगल, केतु, अष्टम, ये तीन चीजें बेसिकली क्या सिग्निफाई करती हैं? सर्जरी। इसके अलावा जो हमने नाड़ी के अंदर पढ़ा है, लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये भी इस चीज को सिग्निफाई करता है। ठीक है जी। इसके अलावा किस तरह की डिजीजेस हम इस चीज से आइडेंटिफाई कर पाते हैं? एक तो ईएनटी है ना। ईएनटी वाली जो प्रॉब्लम रहेगी वो आपको मंगल से पकड़ में आ जाएगी। स्मॉल पॉक्स रहेंगे, ये आपको मंगल से पकड़ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत पिक्यूलर चीज है, विच इज बैरन लेडी। ये भी आप यहां से पकड़ सकते हो कि मान लो अगर किसी ने सवाल किया कि जो है बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप इससे ये देख के ये चीज बता सकते हो कि वो जो है बांझ वाली सिचुएशन है या नहीं है। ये क्लियरली वन शॉट आपको यहां से पता चल जाएगी मंगल के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई एंगल आपको याद आ रहा हो मंगल के अंदर? क्लियर है? पैशन है, ड्राइव टू एक्ट है, करेज आ गया, डिसिप्लिन आ गया, मंगल एनर्जेटिक आ गया, बोल्ड आ गया, एग्रेसिव आ गया। जल्दबाजी करेगा तो गड़बड़ करेगा। एंड देर इज एन एंजाइटी टू कंट्रोल व्हाट कैनॉट बी कंट्रोल्ड, ये इसके अंदर एक अलग एंगल है। अब अपन अगली चीज पे आ जाते हैं, विच इज मरकरी। ठीक है जी। मरकरी वाला जो कार्ड रहेगा आपका, वो रहेगा इंटेलेक्ट। ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो एक बच्चा है जो छोटा है, खेल रहा है, तो ये दिस जनरली डिनोट्स यंगरनेस, है ना। खेल रहा है, वो अपने पास में है, चिड़िया के संग में। मरकरी और क्या चीज डिनोट करता है? वो करता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द कीवर्ड यहां पर। यहां पे जो आपका पूरा जो मेन काम है वो इंटेलिजेंस से बन जाएगा। इसके अलावा मरकरी और क्या डिनोट करता है? जनरली बिजनेस, कि भैया अगर बंदा जो है धंधा वगैरह कर रहा है, किसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो बिजनेस को डिनोट करता है। कम्युनिकेशन, मल्टीप्लिसिटी, ये जैसा अपन ने पढ़ रखा है कि बुद्ध जो है मल्टीप्लिसिटी को भी जो है डिनोट करता है। इसके अलावा आपको और कोई एंगल याद आ रहा है इसके अंदर कि हम इसके अंदर और क्या क्या चीजें डाल सकते हैं? मनी माइंडेड। मनी माइंडेड हो गया जी। ट्रेवल। ट्रैवल मरकरी में नहीं आएगा। ट्रैवल आपका जो है, ट्रैवल आपका आता है सूर्य में, राहु केतु, शनि में, है ना। ये जनरली आपके ट्रैवल के रहते हैं, वो प्रेजेंट सिचुएशन से आपको दूर लेके जाते हैं। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आ गया है जी। लॉजिकल, वेरी कैलकुलेटिव। लॉजिकल भी है, कैलकुलेटिव भी है, क्योंकि वो जो है अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। अब यही कैलकुलेटिवनेस अगर गंदी हो जाए, बैड हो जाए, तो कंजूस मक्खी चूस बैल का जूस बन जाए ये आदमी। खुद का फायदा देखेगा, कनिंग हो जाएगा। फ्रॉड।
फ्रॉड वगैरह भी कर सकता है, ये भी एक है। ये फ्रॉड फ्रॉड भी कर सकता है। एंग्जाइटी आ जाएगी। एंग्जाइटी किस चीज की आएगी? इंटेलिजेंस की। सो देर विल बी एन एंग्जाइटी फॉर इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि लॉजिक है, लॉजिक बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा लॉजिक बढ़ गए, डिसीजन नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि ये जो है मोस्टली नर्व्स वगैरह उन सब से डिनोटेड है, तो नर्वस सिस्टम, स्किन वगैरह इसके साथ में अटैच रहते हैं। डिजीजेस किस तरह की बताता ही है? मेंटल वीकनेस, मतलब पता आएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ कहां पर है, कि जो है मेंटल वीकनेस है, नर्वस ब्रेकडाउन है ना। और एक और बड़ी चीज होती है, इम्पोटेंसी भी यहां से पता चल जाती है, वो भी स्किन आप पता कर रिलेटेड भी सकते। हो गया। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। वैसे इम्पोटेंसी वगैरह जो रहती है वो पाम में बहुत क्लियरली दिख जाती है। एक जो है, एक दो, ये दो चीजें देखकर अपन को पाम में पता चल जाता है कि ऐसा कुछ एंगल है या नहीं है। बाकी स्किन रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं, है ना, जैसे ल्यूकोडर्मा वगैरह टाइप, लेप्रोसी टाइप्स, उस तरह की प्रॉब्लम्स। अब ये क्या सिग्निफाई करता है ना? सिग्निफिकेंस जिस जिस प्लैनेट में हमारे पास में है, वो आपको बड़े काम आएंगे। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन फंस गई है कि जो है बिजनेस करना है या ऑपरेशन कराना है, साफ पैसे नहीं है, तो दिस डिनोट्स गुड कैश फ्लो। अगर ये पत्ता आएगा तो हम ये कह देंगे कि आपके पास में पैसा आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पैसा आ जाएगा। जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर पैसा अटक गया, आपको पैसा आ जाएगा। ऑपरेशन कराना है, पैसा नहीं है, आपके पास में पैसा आ जाएगा। तो हम ये एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि हाँ, आपके पास में पैसा आ जाएगा। इसके अलावा बुद्ध जब भी आएगा, हम ये भी कहेंगे कि मान लीजिए जैसे जॉब के लिए क्वेश्चन आया कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो हम उसको बता सकते हैं, वेन एवर मर्क्यूरी कम्स, हम उसको बता सकते हैं कि देर आर अपॉर्चुनिटीज मोर देन टू। तो वी कैन से दैट अपॉर्चुनिटीज आर मोर देन टू। ये बड़ा इसके अंदर पेक्यूलर एंगल है। ये चीज आप बैठ जाएगी बात। एक का आया था, उनके पिताजी का ऑपरेशन था, उन्होंने सवाल लगाया कि जो है पिताजी का ऑपरेशन, और बैंगलोर के बहुत महंगे हॉस्पिटल में करवा रहे थे, तो हमने उनको कह दिया था कि आपका बैठ जाएगा, अपने ग्रुप के अंदर ही है, कि आपके पास में पैसे आ जाएंगे, और उनके पास में पैसे आ गए थे। उन्होंने बाद में जो है कॉन्फर्मेशन भी दे दिया था कि पैसे जो है आ गए। इसके अंदर और कोई एडिशन? ऑल गुड टू गो है? यस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं जुपिटर पे। आपका जो जुपिटर का कार्ड है वो रहेगा विजडम का। ठीक है जी। अब विजडम के अंदर कैसे है, अगर आप देखेंगे तो एक जो है साधु बाबा हैं, बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे। एक चीज है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत बार है ना टैरेट के साथ में कंफ्यूजन, आप में से किसी को टैरेट तो नहीं आता ना? नहीं। नहीं। बस फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन यही करेंगे। तो ये जो है, ये जो साधु बाबा वाला सीन जो है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ जो है फैल रहा है। तो यहाँ पे जो नेचर है, बेसिक नेचर ऑफ दिस कार्ड इज विजडम। ठीक है जी। तो इस बंद तो ये जब भी कार्ड आएगा तो हम कह देंगे कि एक गुरुजी वाली टेंडेंसी है, एक गुरुजी वाली टेंडेंसी है, विजडम है, तो बंदा रिलीजियस भी होगा, है ना। इसके अंदर एक और चीज जो आपकी बैठ जाएगी, वो बैठ जाएगी कि देर इज दिस पर्सन इज गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। जुपिटर इज ऑलवेज गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन कंपेयर टू सन। सन से इसके अंदर हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा। व्हाई? बिकॉज जुपिटर के पास में विजडम है, उसको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। सन को पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है, यहाँ पे नॉलेज है, उसको पता है कि ये आदमी गड़बड़ है,
ये आदमी सही है, उसको वन शॉट पता चल जाता है। इसलिए जुपिटर इज ऑलवेज गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन कंपेयर टू सन। इसके अलावा ये बंदा ड्यूटीफुल भी होगा, जो जैसा है बिल्कुल वैसा सा जो है इनको काम करना है। टीचिंग एबिलिटी, टीचर टाइप्स, स्पिरिचुअल टाइप्स। एक वो टेंडेंसी भी इनके अंदर रहेगी जहां पे ही इज एबल टू टीच, बी ए स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन। इसके काउंसलर अलावा, अच्छे होंगे। सॉरी, काउंसलर्स अच्छे होंगे। काउंसलर्स, बिकॉज दे कैन काउंसल, दे नो हाउ टू टॉक, दे हैव दैट नॉलेज। मोरालिटी रहेगी, है ना। अब क्योंकि विजडम है तो ये भी है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो एम्बिशन भी काइंड ऑफ इनके पास में रहेगा, गुड एम्बिशन, कि एक काइंड ऑफ एम्बिशन, क्योंकि नॉलेज है तो एक एम्बिशियस सिनेरियो लॉ भी एंड यहाँ पर ऑर्डर है। को पसंद करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करेंगे लोग। हाँ, वो ड्यूटीफुल के अंदर आपके पास में आ गया, है ना। वो ड्यूटीफुल के अंदर फैमिली आपके पर्सन जो है। फैमिली पर्सन है, बिल्कुल फैमिली पर्सन रहेंगे। अब यही चीज अगर खराब हो जाए तो बंदा जो है क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि नॉलेज अब गलत जगह पे चली गई है, अहंकार बढ़ गया है। तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि आप जो है ये चीज सही नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्त का एक बॉस था, वो उसको बिठा के, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, उससे 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब मंगाई और बोला कि तुम्हारी इंग्लिश की ये वाली स्पेलिंग मिस्टेक है, बैठो यहाँ पे पढ़ो। इस लेवल तक ये लोग कर देते हैं कांड। दे क्रिटिसाइज अदर पीपल, क्रिटिसाइज करेंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे इन अ बैड वे, क्योंकि काम तो करवाना आता ही है कनिंग, इनको। कनिंग हो जाएंगे लोग। कनिंग इन द सेंस कि वो खुद का फायदा पहले देख रहा है। हाँ, कनिंग हो जाएंगे। हम्म, इन लोगों का कैसा होगा कि देर विल बी नो मोरालिटी, मोरालिटी खत्म हो जाएगी। कनिंग भी हो हम्म, सकते हैं, गलत रास्ते भी, लायर, झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि मोरालिटी डिसरप्ट हो गई है वो, अनएथिकल हो जाएंगे। बिल्कुल अनएथिकल हो गया, गड़बड़ कर सकता है। देर इज नो एम्बिशन, कोई एम्बिशन ही नहीं है, क्या करना है एम्बिशन का। गलत काम कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। एक ने सवाल किया था साहब कि जो है ये इंसान मेरे से झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा, और उसमें जुपिटर आ गया था विथ बैड हाउसेस। हमने कह दिया था क्लियर कट कि ये इंसान झूठ बोलेगा, और वो बात सही भी बैठ गई। ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही, कट रही। एक सेकंड, रिपीट करना, आवाज कट गई थी। अभी आ रही है मच बेटर? अभी वॉइस आ रहा है? हम्म। ठीक है। इसके अलावा ये हाँ किस, ठीक है। हाँ ठीक है। वेरी, इसके अलावा ये किस बॉडी पार्ट को डिनोट करता है? लिवर को डिनोट करता है ना। तो अब इसके अंदर डिजीजेस कैसा होंगी? लिवर रिलेटेड, लिवर वाली जो कंप्लेंट्स होती हैं वो आ सकती हैं, है ना। और कैसा रहता है, और जॉन्डिस भी आ सकता है इसके अंदर, डायबिटीज भी आ सकता है। डायबिटीज मोस्टली लीवर से पैंक्रियास से, रिलेटेड सारी होगी। हाँ लिवर से रिलेटेड आपकी हम्म, सारी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। इसके अलावा ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है एक्सपेंशन। पेड़ जो है फैलता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है कि फोटो के बाहर ही निकल गया। जो भी करंट सिचुएशन है, जैसे भाव आएंगे, ये उन भावों की सिचुएशन को एक्सपैंड कर देगा। ठीक है, अगर अच्छे भाव आएंगे तो समस्या जो है, मतलब समाधान जो है वो बहुत अच्छा हो गया, सब बढ़िया होगा। बुरा होएगा तो बुरी सिचुएशन को एक्सपैंड कर देगा। ठीक है जी। ओबेसिटी भी है ना, एक्सपेंशन हो गया वो भी खराब। हाँ, जुपिटर ओबेसिटी, फैट ज्यादा बिल्कुल फैट ज्यादा, वो एकदम फैलता सा जा रहा है। वहां पे तो खैर फैट फैल वगैरह जाएगा। बढ़ रहा है। अब ये जो है गुड फॉर हेल्थ भी है,
ये जब भी पत्ता आएगा, दिस इज गुड फॉर हेल्थ, भले ही चाहे भाव कितने ही खराब आ जाए। एक जने का सवाल आया था, उनको जो है, उन अंकल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और ये जो है, उसके अंदर हमने बोल दिया था कि क्योंकि गुरु आ गया था, हमने कह दिया था कि इनकी हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन गुरु के अंदर सारे भाव खराब थे, तो हमने ये चीज भी बता दी थी कि आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। आपके साथ में जो सिचुएशन है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन एक्सपैंड होती जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो ये दोनों ही चीजें वहां पर कनेक्ट कर जाती हैं। इसके अलावा जो भी चीज है वो 2 टाइम्स है। अगर बंदे ने आके बोला कि मेरे को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी कब आएगी, या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, जुपिटर का कार्ड आ गया, हमने कह दिया भाई साहब आपको 2 आएंगी। खराब जुपिटर हो गया तो डुअलिटी नेचर भी होगा। डुअलिटी इन नेचर है ही सही यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी चीज होगी वो डबल होगी। अगर शादी के लिए, रिश्ते के लिए पूछने आ रहे हैं कि भाई जो है बिटिया की शादी करनी है, शादी के रिश्ते जो है आएंगे नहीं आएंगे, तो हम 2 आ गया, हम ये कह देंगे कि 2 आएंगे। हम ये भी बता सकते हैं कि आप 2 जनों से बात करके आ रहे हो, इतना डीप तक अपन चले जाएंगे इसके अंदर। और कोई एंगल आपको याद आ रहा है? ठीक है जी, आगे बढ़े। तो इसका कीवर्ड आपका विजडम रहेगा। विजडम से ही आपका पूरा गेम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं अपन अगले कार्ड पे, विच इज वीनस का कार्ड। वीनस के कार्ड का नाम है ब्यूटी, है ना। ये जब आपके पास में आएगा तब आप भी इसको देख पाएंगे। अब आप इसमें देखेंगे तो एक आदमी है, बैठा हुआ है, उसके पास में देखो सोना, चांदी, अपोजिट जेंडर भी है, कार भी है, शराबें हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो गोल्ड भी है, हर चीज यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये जो है, ये कार्ड है लग्जरीज का। ठीक, ये इसका कीवर्ड है लग्जरीज। मतलब मैं आपको एक एक कीवर्ड हर एक कार्ड के अंदर दूंगा, क्योंकि हर चीज सारी आप याद नहीं रख पाओगे, इससे ही आपका काम बन जाएगा। तो अब ये इसका जो नेचर है, इसके अंदर लग्जरीज बहुत सारी हैं। अब लग्जरीज की वजह से कैसा है कि वीनस क्या क्या चीजें करता है? अट्रैक्शन है जी, अट्रैक्शन है तो प्लेजर है जी, फैशन है जी, आर्ट भी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कार भी है, सोना चांदी भी है, अपोजिट जेंडर भी है, ये सब है, तो डिजायर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि देर इज अ कंफर्ट विच द पर्सन इज सीकिंग। एक बार वीनस आया था एक के सवाल के लिए। उनका सवाल कुछ ऐसा था कि उनके जो है बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्कूल में। वीनस आ गया था, तो हमने ये चीज क्लियरली कह दी थी कि आप जो है अपना कंफर्ट देख रहे हैं। एकदम बात ठीक बैठ गई। देर इज अ काइंड ऑफ कंफर्ट विच द पर्सन इज सीकिंग। एक कंफर्ट उनके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं पे है। और कोई चीज जो आप इस पे कनेक्ट कर पा रहे हैं वीनस के अंदर? आप उस एंगल से सोचना जिस एंगल से प्रॉब्लम आएंगी, आपको अपने आप उत्तर मिलेगा। प्रॉब्लम कैसी आ सकती है? जॉब रिलेटेड आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड आ सकती है, और किस एंगल से रिलेटेड? ट्रैवल रिलेटेड आ सकती है ना, चाइल्ड रिलेटेड आ सकती है। आप जब उस एंगल से सोचोगे तो आपको अपने आप आंसर मिलने लग जाएंगे कि ये और क्या चीज डिनोट कर सकता है। ठीक है, ट्रैवल होगा तो लग्जूरियस ट्रैवल होगा, बहुत कंफर्टेबल ट्रैवल होगा। अब यही चीज अगर खराब हो जाए, तो देर आर डिजायर्स, तो बंदा जो है बहुत ज्यादा लेजीनेस उसके अंदर आ जाती है। अब वो करंट सिचुएशन ही उसके लिए लग्जरी है,
वो जिस सिचुएशन में है, वो भले चाहे खराब है, वही सिचुएशन उसके लिए लग्जरी है, उसके अंदर एक लेजीनेस आ जाएगी, मटीरियलिस्टिक भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब उसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं और नहीं है, मेरे को करंट सिचुएशन में ही मेरे लिए सब चीज लग्जरी है। इसके अंदर जो है डिजीजेस किस टाइप की आती है, ओवरीज रिलेटेड, ओवरीज रिलेटेड जो है डिजीजेस आ सकते हैं इसके अंदर। और एक और भी डिजीज, प्रॉब्लम कह सकते हो आप, क्योंकि इसको हर चीज चाहिए, इसको लग्जरी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सो देर आर कंप्लेंट्स, वो बंदा है ना, कैसे करता है कि उसको हर चीज चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा खा पी लेता है, तो उसकी वजह से भी उसकी हेल्थ वगैरह इंपैक्ट कर जाती है। सो देर विल बी कंप्लेंट्स ड्यू टू ओवर इंटेलिजेंस इन ड्रिंक्स एंड ईटिंग, उससे रिलेटेड भी आ जाती है। ठीक है जी। इसके अंदर आप और कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं वीनस के अंदर? लग्जरीज हो गया बेसिकली, इसका कीवर्ड आपका लग्जरीज ही रहेगा। देर इज अट्रैक्शन, प्लेजर, फैशन, देर इज आर्ट, desires, there is a type of comfort which the person is seeking। हाँ दीपिका जी बोलिए। Yeah, when we are talking about Venus का ये तो can we not say the excessive indulgence in sex and all, हाँ वो है, शर्म के मारे नहीं लिखा है ना? मैंने। क्यों नहीं लिखा? गंदा ही तो है। रखना पड़ता है थोड़ा, वो भी हो सकता है। वैसे तो है ही ये, सेक्सुअल पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहेगा ही सही, वीनस है। UTI infection and all. यूटीआई, यूट्रस इन्फेक्शन की आप बात कर रहे हैं? UTI. यूटीआई नहीं सर। है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन, अच्छा 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 यूटीआई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो है भाई। भाई यूटीआई के लिए इसके संग में जो है सप्तम या अष्टम भी इन्वॉल्व रहेगा तो क्लियर कट हो जाएगा। This is like urinary tract infection. यूरिनी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये आपका जाएगा 8वें में। तो वीनस विथ 8 कैन डिनोट दिस Hmm. And यूटीआई। it can denote STDs also, sexually transmitted diseases। ये भी आपका वीनस विथ 8 के अंदर आ जाएगा। 12 में नहीं आएगा? 12 के अंदर क्यों आएगा, 8वां भाव है ना। सेक्सुअल ऑर्गन्स का। ओके। 8वां है ना, 7वां हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 7th आ गया, तो ओवरीज कहीं पे इम्पैक्टेड है। तो वीनस जनरली ओवरीज को भी डिनोट कर रहा है, यूटीआई को भी डिनोट कर रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी डिनोट कर रहा है। कहाँ पे जाके वो हिट बैठेगा, वो आपको भाव हेल्प करेगा वहां पे। ठीक है जी। इसके अंदर और कोई एडिशन? ऑल क्लियर है? इसके अंदर ट्रैवल हो ही गया, इसके अंदर आपका लग्जरियस ट्रैवल रहेगा। ठीक है जी। कंफर्ट रहेगा जो बंदा देख रहा है, एंड लेजीनेस अगर खराब हो जाए तो। इसके बाद में हम आ जाते हैं सैटर्न पे। सैटर्न है आपका सौरों का कार्ड। इसका जो मेजर कीवर्ड रहेगा वो आपका रहेगा डिले। जो भी काम है वो शनै शनै होगा। अब आप यहां पर देखोगे कि एक सर्वेंट है, वो इस तरीके से बैठा हुआ है डोली के ऊपर, पीछे मकान है ना, ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई है, जो है ये गंदी गंदी चीजें, स्मोकिंग भी कर रहा है या वीड कर रहा है, पता नहीं राम जाने। तो गंदी गंदी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर्वेंट है, तो एक तो ये कार्ड सर्वेंट को भी डिनोट करता है, हार्ड वर्क। शराबे वगैरह है तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन को भी कहीं ना कहीं पे ये डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। एक इसके अंदर ये भी चीज आ जाएगी, बैड फूड हैबिट्स, है ना, ठंडा करके खाना खाना, सुबह का बना हुआ है शाम को खा रहे हैं, तो बैड फूड हैबिट्स भी यहाँ पर आ जाती हैं।
इसके अलावा आपको शनि के अंदर और कुछ याद आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही गगन जी। ऑब्स्टेकल्स हो गई, टेंशन हो गई। टेंशन्स हो गई, ऑब्स्टेकल्स हो गए, डिलेज हैं तो ऑब्स्टेकल्स तो हैं ही सही। हम्म। तो वो तो यहाँ पर आएगा ही सही। डिसअपॉइंटमेंट्स हो गए। डिसअपॉइंटमेंट्स हो गए। कुछ अच्छा भी तो होगा ना। अच्छा अच्छा और कुछ है इसके अंदर कनेक्ट होता हुआ सैटर्न के अंदर? Justice loving. जस्टिस लविंग, यस। ओकल्ट साइंस, जो छुपी चीजें उससे रिलेटेड हो गया। ऑकल्ट सैटर्न के अंदर कनेक्ट हो जाता है वैसे, ऑकल्ट अपन यहाँ पे ले सैटर्न सकते और हैं। एक पर और चीज हो जाएगी सैटर्न ना, कहते हैं। सैटर्न देता जरूर है, मतलब बंदा मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, भले लेट मिले। हार्ड वर्क डिले आ है, गया। डिनायल नहीं है। डिले है, डिनाइल नहीं है, हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। पर मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा समस्या के एंगल से सोचो, है ना। हमारा पर वो तो अपन ने जनरली कर ही रखा है, एस्ट्रोलॉजी नाड़ी में आपके पास में, वो न्यूमरोलॉजी में भी नोट्स होंगे 8 नंबर क्या हो रहा है। मैं थोड़ा आपको चाह रहा हूँ कि आप थोड़े प्रॉब्लम के एंगल से सोचो कि मान लो आपका प्रॉब्लम ये है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, देन देर इज अ डिले। ये इसका कीवर्ड है। तो व्हाट इट सिग्निफाइज डिलेज इन एवरी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसमें डिले होगा ही सही, ये पत्ता आएगा। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि देर इज अ डिले इन एवरी सिचुएशन। इसके अलावा ये लैंड प्रॉपर्टी को भी डिनोट करता है। मान लो अगर क्वेश्चन ये है कि लैंड प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप यहां से उस चीज को भी कनेक्ट कर पाएंगे कि लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड है। तो आप बता दोगे कि आप जो है बात करके आए हो, करके जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम लैंड प्रॉपर्टी कंक्लूजन नहीं मान सकते। शादी के एंगल से अगर आप देखोगे, देर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स इन मैरिज। अगर किसी ने अपनी रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए क्वेश्चन किया है कि मेरी शादी सही नहीं चल रही, क्या हो रहा है, ये पत्ता आया, आंख बंद करके कह सकते हैं देर आर प्रॉब्लम्स इन मैरिज, भले ही चाहे भाव कुछ भी आ रहे हैं। ये यहीं पे सिग्निफाई, व्हाई, बिकॉज देर इज डिले। इंसान को जो चीज चाहिए वो उसको डिले पे आ रही है। क्योंकि वो उसको डिले पे आ रही है इसलिए उसके प्रॉब्लम्स, देर आर प्रॉब्लम्स इन मैरिज। तो ये चीज हो रहा है उसके साथ में एक उसका। और चीज मैंने रियलाइज करी, हम्म। अगर हम इसको ऐसे देखें, कोई बंदा रिलेशनशिप में ये क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल एंड और सैटर्न आ जाए, तो ये डिनोट करेगा तो ओल्डर पर्सन से बंदी या बंदे से इन्वॉल्व है। ओल्डर पर्सन, ऑफ कोर्स ही बात है, ओल्डर पर्सन आउट ऑफ कास्ट। हाँ, मतलब सैटर्न सिग्निफाइज ओल्डर पर्सन आउट ऑफ कास्ट, या नीचे कम फाइनेंशियल स्टाटा में नीचे। सर्वेंट्स हो गए, लेबर क्लास सर्वेंट, वो तो हो ही गया। वो हो गया, लेकिन एकदम श्योरिटी के साथ में ये चीज नहीं कह पाऊंगा मैं कि वो जो है छोटी जात का है या कम पैसे कमाता है, ये नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं कार्ड्स देखकर ये चीज बता दूंगा कि उसके पास में अगर वो सैटर्न का बंदा है, वो भले चाहे ओल्डर पर्सन आउट ऑफ कास्ट है, मैं ये कार्ड्स बाकी के जो भाव आएंगे उसको देखकर मैं ये बता दूंगा कि वो जो है बंदा अमीर है, उसके पास में प्रॉपर्टी भी बहुत हो सकती है। सोच के देखो आप, ये लैंड प्रॉपर्टी को भी डिनोट करता है। ये तो सिग्निफाई करता ही करता है ना। तो वो गरीब होगा, ये श्योरिटी देना इम्पॉसिबल है। अगर उसके साथ में भाव खुलेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो जो गरीब होगा या लैंड, क्योंकि वो काउंटर कर रही है चीज जो आप बोल रहे हो ना, वो एकदम अपोजिट है। गरीब भी है, लैंड प्रॉपर्टी भी है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो कार्ड्स के अंदर देख के हम बता देंगे कि ये बंदे के पास में प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये सिग्निफाई हम नहीं कर पाएंगे कि वो बंदा गरीब है। सर्वेंट टाइप का एटीट्यूड रह सकता है, देर इज गोइंग टू बी स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, टेंशन रहेगी, थोड़ा सा घिसा हुआ हो मेहनती सकती है। बंदा है। मेहनती बंदा है जी, बिल्कुल हार्ड वर्क है वहां पे। और कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? थोड़ा उस एंगल से सोच रहा है कि जो है एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, है ना। किस टाइप की डिजीजेस यहाँ पे सिग्निफाई होती है, कैंसर होती है। ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज है वो मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो चीज होती है डेथ। नाड़ी के अंदर जब तक शनि और केतु नहीं आता है, हम डेथ को नहीं कह सकते। कार्ड्स के अंदर जब तक शनि नहीं आएगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि आदमी मर गया है। हमारे ग्रुप पे एक सीन हो गया था, एक बच्चा था जो पैदा हुआ था और पैदा होते ही वो बेचारा जो है
बहुत सीरियस कंडीशन में था, उसको एडमिट करना पड़ा। तो उनका क्वेश्चन आया था कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। तो ग्रुप के ऊपर सब लोगों ने जो है उसका जो है पत्री वत्री देख के डिक्लेयर कर दिया कि दैट बॉय इज गोइंग टू डाई विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। नवंबर में एक सवाल आया था उनका, नवंबर 25 में। हमने कार्ड्स लगा लिए, कार्ड से हमको समझ में आ गया कि बच्चा नहीं मरेगा, बच्चा सरवाइव कर जाएगा, कहीं पे भी शनि नहीं आया। तो हमको ये चीज समझ में आ गई कि देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम बट दैट बॉय इज गोइंग टू सर्वाइव। फरवरी तक का हमने उनको टाइमलाइन दिया था कि फरवरी तक सिचुएशन इज गोइंग टू बी टफ। मार्च में हमने उनसे कंफर्म किया है दैट बॉय इज स्टिल अलाइव, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बिना शनि के डेथ नहीं हो सकती, ये आपका श्योर शॉट है। ये आपको वहां पे बहुत हेल्प कर जाएगा। कार्ड्स इस तरीके से आपको जहां पर ज्योतिष नाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूमरोलॉजी से ज्यादा पावरफुल नाड़ी है, नाड़ी से ज्यादा पावरफुल पाम है, पाम से ज्यादा पावरफुल प्रश्न है, प्रश्न में आपको क्लियर उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर और कुछ एंगल आपको समझ में आ रहा है आपके जहन में? एक्सीडेंट्स भी हो गए। एक्सीडेंट्स मार्स के अंदर आएंगे, राहु के अंदर आएंगे स्पेसिफिकली, सडन। Bone bone problems, joints. हाँ, बोन्स वगैरह भी ये चीज डिनोट करता है, यस। बोन्स प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स। अभी हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। हम जब स्पेसिफिकली हेल्थ का चैप्टर करेंगे तो हम एकदम डीप में उतरेंगे। और बट मैं अभी और चाह रहा हूँ कि आप जो है इसको थोड़ा और इस एंगल से सोचें कि जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी तो किस तरीके से आएंगी। कोई भी बंदा अगर आपके पास में आ रहा है कि मेरा सरकार के साथ में काम नहीं हो रहा है, शनि आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइनिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व। माइनिंग में बता सकते हैं आप कि माइनिंग वहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है जी। ये आपका मोटा मोटा शनि हो गया है। अभी इसके बाद में अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज गोइंग टू बी राहु। राहु का जो कार्ड है वो है डीमन का। डीमन बना हुआ है यहाँ पर, आप देखोगे तो सिर्फ सर ही है, डीमन डीमन ही है। अब सर के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्सन, ऑफ दिस कार्ड? की नेचर क्या है? की नेचर इज हायर इंटेलिजेंस। हायर इंटेलिजेंस, दिमाग बहुत है, दिमाग बहुत है, रास्ते बहुत हैं। रास्ते बहुत हैं तो ये मैनिपुलेटिव भी है, मैनिपुलेट कर सकता है। राहु वाला कार्ड के अंदर पॉजिटिव है ये, मतलब ये लोग बाग जनरली नेगेटिव ही देखते हैं, बट पॉजिटिव भी ये चीज है इसके अंदर कि मैनिपुलेटिव सिचुएशन है। ये बंदा विन विन सिचुएशन निकालेगा, सामने वाले का भी बेनिफिट, खुद का भी बेनिफिट। वो चीज करना इसको आता है, मैनिपुलेट करना आता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है सामने वाले के लिए। सामने वाले, क्योंकि इंटेलिजेंस है, दिमाग बहुत है, तो सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा। ये बंदा जो है मैग्नेटिज्म है, क्योंकि दिमाग बहुत है, इसको अपना अपनी तरफ लोगों को खींचना आता है। क्यों खींचना आता है? क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत है। ठीक है जी। नोज हाउ टू टॉक, बात करना आता है, किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए, वो चीज इसको आती है। आउट ऑफ कास्ट है, अगर हम इसको उस एंगल से देखें तो ये आउट ऑफ कास्ट है। और ये जो है जनरली झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि दिमाग बहुत है। तो ये आपके सामने ही बैठ के अभी एक बात करी, फिर उस पे एक लेयर चढ़ाया, फिर तीसरा लेयर चढ़ाया, फिर चौथा लेयर चढ़ाया, वो लेयर पे लेयर चढ़ाते जाएगा वो, क्योंकि राहु है। झूठ बोलना इसको आता है। अब यही चीज अगर खराब हो जाए, दिमाग है, दिमाग खराब हो गया है, तो दिमाग क्या हो गया, दिमाग आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। जिस तरह का हम ये बोल सकते हैं कि समाधान आपको चाहिए, जिस तरह का सोल्यूशन आपको चाहिए, वो सोल्यूशन इसके पास में नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बंदा खुद ही अपने सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाता है। वो बंदा जो एक्शन ले रहा है उसमें स्लोनेस आ जाएगी। स्लोनेस क्यों आ रही है? क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत सारी है। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है,
तो जो डिसीजन टाइम पे लेना चाहिए वो डिसीजन टाइम पे नहीं ले पा रहा है, एक्सीडेंट की प्रोननेस बढ़ जाती है, क्योंकि सडन एक्शन लेकर खुद को बचाना नहीं आ रहा है। जो भी हो रहा है अचानक से हो रहा है। थेफ्ट हो सकता है, मर्डर हो सकता है। ये भी, इन सब ये सारी चीजें भी यहीं आ जाती हैं। इसके अंदर आपको भी कोई एंगल समझ में आ रहा है? कि भाई अगर हायर इंटेलिजेंस है तो और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? मैनिपुलेटिव, कंफ्यूजन क्रिएटिंग, मैग्नेटिज्म, बात करना आ रहा है उसको, झूठ भी बोल रहा है, आउट ऑफ कास्ट है ही, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, बुरा हो गया तो एक्सीडेंट, थेफ्ट, मर्डर तक की जो है सिचुएशंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फियर्स आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, फियर्स आ जाएंगे। तो जो भी डिजीजेस, फोबियाज हो गए, हेलुसिनेशन हो गया, है ना। एक ये चीज है कि राहु के अंदर जब भी जो है कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सामने वाला अगर हेल्थ रिलेटेड आपके सामने लेकर आए कि जो है इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ऐसी ऐसी चीज बता रहे हैं, राहु आ गया, तो आप ये चीज कह सकते हो कि इनको जो है डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन है वहां पे। डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मतलब कोर ऑफ द प्रॉब्लम दैट डॉक्टर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, ये हमको राहु से पता चल जाएगा। फोबियाज, हेलुसिनेशन भी यहाँ से अटैच हो जाते हैं। ये भी आप बता सकते हैं। कई बार आपके पास में ये एक बहुत पिक्यूलियर क्वेश्चन आएगा कि जो है कि मेरे पति पे किसी ने काला जादू करा है, आप ये चेक करके बताओ है या नहीं है। यहीं से आपको पता चल जाएगा, राहु बड़ी मदद कर देता है उसके अंदर। काला जादू क्या है? एक टाइप ऑफ हेलुसिनेशन ही है। तो वो भी आपको यहाँ से पकड़ने में बड़ी मदद मिल जाएगी। इट्स अ, फिर उसको किस किस टाइप की फोबिया है, सांप से डर लगता है, पानी से डर लगता है, किससे उसको डर लग रहा है, ये भी जो है तरह तरह के फोबियाज हमको यहाँ से पकड़ में आ जाते हैं। ये जब हम हेल्थ का चैप्टर करेंगे तो और डिटेल के अंदर हम उतरेंगे यहाँ वहां पे। ठीक है जी। इसके अंदर और कोई एंगल आपको समझ में आ रहा है? ट्रैवल होगा तो बंदा जो है थोड़ी ऐसी जगह पे ट्रैवल करेगा विच इज नॉट सो गुड, है ना। प्रॉपर्टी अगर ले रहा होगा तो ओल्ड प्रॉपर्टी आएगी, है ना, थोड़ी उसकी जो है लोकेलिटी अच्छी नहीं होगी। ये आपको राहु से समझ में आ जाएगा। हेल्थ, एडिक्शन। एडिक्शन भी हो गया। एडिक्शन के अंदर एक्चुअली में इनके पास में कैसा रहता है, ये इनका एडिक्शन इज बैड फूड हैबिट्स का। तो ये राहु के अंदर जनरली स्मोकिंग बहुत ज्यादा होती है, ये पकड़ में आ जाती है। ये आपको पकड़ में आ जाएगा, देर इज एन एडिक्शन। बैड फूड हैबिट्स होना इन लोगों का कॉमन है, ठंडा करके खाना खाते हैं, स्मोकिंग भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है जी। और कोई चीज कनेक्ट कर रही है आपकी यहाँ पर? रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, कोई जॉब रिलेटेड पूछे तो इन डेप्थ जाते हैं तो। हायर इंटेलिजेंस है तो रिसर्च ओरिएंटेशन, ये भी सही। गैम्बलिंग। गैम्बलिंग अलग से आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर राहु की टेंडेंसी कंट्रोल से बाहर चली जाए तो वो इंसान गैम्बलिंग में कर जाता है। आपने पकड़ बिल्कुल सही लिया। इसका जो है जब अपन इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे राहु को, तो वो पकड़ में आ जाएगा आपको, एक और जगह पे लगता है वो, ठीक है। वहां पे बैठ जाएगा बिल्कुल गैम्बलिंग। ठीक है जी, ये मोटा मोटा आपका इन सब चीजों के अंदर हो गया है। अब अपन केतु पे आ जाते हैं। केतु का जो आपका कार्ड है वो है आपका सेल्वेशन का। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ धड़ ही धड़ है, सर नहीं है।
तो नॉर्मली जो यहाँ पे नेचर है दैट इज ऑफ डी अटैचमेंट। ये लोग जो है खुद को सिचुएशन से मतलब लोग तो नहीं बोलेंगे अपन, ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में डी अटैचमेंट है। एंड क्योंकि इसके अंदर डी अटैचमेंट है, जब हम इसको पहले अपन पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव करना तो केतु का बड़ा आसान हो जाएगा, कि क्योंकि ये लोग खुद को सिचुएशन से डी अटैच कर लेते हैं, इसलिए इनके यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज्यादा हैवी टेंडेंसी रहती है। सेल्फ हीलिंग की भी बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है, क्योंकि डी अटैच कर पा रहे हैं सिचुएशन से खुद को। अब क्योंकि डी अटैच कर पा रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल टेंडेंसी भी बहुत हाई है ना। केतु पॉजिटिव रहेगा तो वहां पे स्पिरिचुअल टेंडेंसी भी आपको बड़ी हाई नजर आएगी। अब जिसकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी हाई है, वो हाईएस्ट कितने लेवल पे जा सकता है? एनलाइटनमेंट, है ना। तो यहां से हमको ये चीज पकड़ में आ जाएगी कि एक सिचुएशन थी, उसके अंदर जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमने उनको बताया था कि आपको जो रास्ता है ना, वो अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी है। उस उन कार्ड्स के अंदर पॉजिटिविटी आई थी, केतु आया था, हमने बोला था आपको अपने आप रास्ता आएगा और ऊपर से ही आएगा। आप बस शांति से बैठे रहो, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो करो। और उनको रास्ते मिल गए। तो ये यहाँ पे एनलाइटनमेंट को भी दिखाता है। इसके साथ में यहाँ पे फिलोसफिकल विजडम भी रहती है, क्योंकि सीधी सी बात है, बंदा खुद को डी अटैच कर पा रहा है तो बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकली सोच पा रहा है ना। तो ये भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि वो बंदा फिलोसफिकली किस तरीके से सोच रहा है ना। ये जब अपन बाद में कंबाइन करने लगेंगे, केतु को जब आप नवम से कंबाइन करोगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज थोड़ा हायर एनलाइटनमेंट, तो वहां पे आपको पकड़ में आ जाएगा कि इसके अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसी ज्यादा है। क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही करना है, इंटरप्रिटेशन तो आपको ग्रह और भाव मिक्स करके ही करना है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तब यहाँ पे काम आ जाएगा, कीवर्ड बड़ा काम आएगा। अब विजडम है, अब क्योंकि उसके पास में एक फिलोसफिकल विजडम आ गई है, तो उसके पास में इंट्यूशन भी आ गया है। इंट्यूशन है तो ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजर टाइप ऑफ सिचुएशन भी है। ठीक है जी। अगर हमने एक का सवाल लगाया था कि उनको ज्योतिष आती है या नहीं आती है, उसमें जो है केतु आ गया था, तो हमको कंफर्म हो गया कि उनको जो है ज्योतिष आती है। ये आपको उस एंगल के अंदर हेल्प कर देगा। डीप थिंकर भी होते हैं ये लोग, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात एक फिलोसफिकल विजडम है, तो डीप थिंकिंग से सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है। अब स्टेबिलिटी भी रहेगी उसके अंदर, स्टेबल भी रहेगा, मेंटल पीस है। मेंटल पीस है जी, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, मेंटल पीस की तरफ जाएगा, है ना, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि क्योंकि यहां पर स्पिरिचुअल टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी है उसके अंदर, वो अचीव नहीं कर लिया उसने, उस टेंडेंसी की तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, वो मेंटल पीस की तरफ जाएगा। अब यही केतु गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है उसको, क्लियर कट कंफ्यूजन है। केतु खराब है, क्लियर कट कंफ्यूजन है, एंग्जाइटी है। वो बंदा खुद को सिचुएशन से, एंग्जाइटी भी क्यों है? क्योंकि कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। राहु के अंदर तो ये है कि उसके पास में सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, यहां पर तो सिचुएशन ऐसी है कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, कोर ऑफ द प्रॉब्लम ही उसको समझ में नहीं आ रही कि क्या आ रहा है। वो आपके सामने बैठ के ये सवाल करेगा, क्यों 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 क्यों। भाई एंग्जाइटी इतनी ज्यादा है, बाउंडलेस वरीज, क्यों वाले सवाल का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, और एक सर्कल बन जाता है ना। देर इज बाउंडलेस वरीज, दिस रिजल्ट इन पुअर कंसंट्रेशन। जो आप बात बता रहे हो, आपने उसको 100 बातें बताई, हो सकता है 5 या 10 ही कैप्चर कर पाए, बाकी सब ऐसा हो जाता है जैसे पानी डाल दिया बंजर जमीन पे। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी पुअर। इसके अलावा ये क्या चीज सिग्निफाई करता है?
आप जब भी केतु आएगा आप क्लियरली एक चीज कह सकते हो कि देर इज कंफ्यूजन इन करंट सिचुएशन। बंदा कंफ्यूज्ड है, आपको पता है कि वो कंफ्यूज्ड क्यों है। वो कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि वो सिचुएशन से खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ये आपको आपको मालूम है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। वो कंफ्यूजन में भी क्यों है करंट सिचुएशन में? क्योंकि वो प्रॉब्लम के साथ में खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो कंफ्यूजन में। लेकिन देर इज कंफ्यूजन। हेल्थ के अंदर ये डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन हो सकता है उसको, है ना। एक ये भाव सर्जरी भी बताता है। मंगल, केतु, अष्टम, 8, ये तीन जो चीजें रहती हैं ये आपकी सर्जरी की तरफ आपको लेकर जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये एक और चीज भी बताता है, आउट ऑफ कास्ट हो गया, है ना, ओल्डर हो गया, ये भी एक इसके अंदर एंगल है। एजुकेशन के अंदर आएगा तो आप क्लियरली बता सकते हो कि उसका कंसंट्रेशन पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि वो जो पढ़ रहा है उसको उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि वो पढ़ क्यों रहा है। आप वहीं पे उसकी प्रॉब्लम पकड़ लोगे कि प्रॉब्लम यही है कि उसको यही चीज समझ में नहीं आ रही कि वो पढ़ क्यों रहा है, ये करना क्यों है। क्यों का सवाल केतु के अंदर बहुत है। इसके अंदर और कुछ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? कि भाई ये तो डी अटैचमेंट है, यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन भी हो रहा है, हीलिंग भी होती है, स्पिरिचुअल टेंडेंसी भी है। कंफ्यूजन अगर खराब हो जाए तो कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, वरीज बहुत सारी है ना, पुअर कंसंट्रेशन भी है। सर्जरी को डिनोट करेगा ही, सही है। इंसोम्निया। नींद ना आने की बीमारी, हाँ यार ये भी है, ये डिजीज है यहाँ पे, इंसोम्निया आ गई। विचार में ही डूबा हुआ है वो, कि भाई उसको यही चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं जो है क्या करूं, क्यों करूं, क्या करूं। इसके अंदर डूबा हुआ है, सो ही नहीं पा रहा है। इसमें ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेंसर, मतलब दिमाग से ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसरी परसेप्शन है। वो आ गया आपका, इंट्यूशन आ गया यहाँ पे। मतलब उसके इंट्यूशन भी, अंदर मतलब अपार्ट फ्रॉम द इंट्यूशन तो चल वन पार्ट इज देयर। मतलब सेंसरी परसेप्शन किस वे में आप कहना चाह रहे हैं? दिमाग नहीं है ना, शरीर है, तो बॉडी इज ऑल्सो प्रोएक्टिव, पिक्स अप द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। लोग कैसे आसपास है, क्या चल रहा है, पकड़ लेते हैं। बिल्कुल पकड़ लेते हैं केतु। ये लोग हीलर्स हैं ही सही। इनके पास में वो फिलोसॉफिकल विजडम है जिससे ये लोग पकड़ लेंगे। इंट्यूशन है इनके पास में। ये हमने यहां से इसको कनेक्ट करते हुए चलते जाओगे अगर आप, तो फिलोसॉफिकल विजडम आ गई। विजडम आ गई तो इनके पास में इंट्यूशन भी डेवलप हो गया। ऑकल्ट, फिर इंट्यूशन के ऊपर चले गए तो ऑकल्ट के अंदर आ गए, एस्ट्रोलॉजर के अंदर आ गए, डीप थिंकर बन गए। फिर और आगे चले गए तो मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये देखोगे तो वन बाय वन ये पीस कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो वो तो चीज भी आपकी अगर बिल्कुल केतु ठीक के बैठ साथ जाती है। अच्छे भाव आए तो हम ये कह सकते हैं कि बंदा मतलब डिटैच करने की जगह मुझे कह सकते हैं मोर अलाइन हो रहा है। टुवर्ड्स हिमसेल्फ और यस। हर सेल्फ। हिमसेल्फ एंड ऑलमाइटी, मतलब जो भी टू द इन्वायरमेंट। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल। वो बंदा खुद की तरफ अलाइन होते जा रहा है। और जिस तरह का सवाल आएगा अपन उस तरह का आंसर करेंगे। इस तरह का सवाल तो बहुत रेयरली कोई पूछता है कि मेरे जो है मेरे जीवन के अंदर सुख चैन शांति कब आएगी। तो केतु के संग में अगर पॉजिटिविटी आ रही है तो हम ये कह देंगे कि आपको आपके अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद में आ जाते हैं यूरेनस वाले कार्ड पे। ये कार्ड का नाम है रिवोल्यूशन। ये डिफरेंट है। ठीक है जी। ये डिफरेंट अगर क्यों है? कोई मान लो ट्रांसफर्स का पूछता है तो उस केस में हम फिर वीनस देखेंगे, इसमें केतु देखेंगे। किसका पूछ रहे हैं? ट्रैवल का जो हो गया, ट्रैवल करेंगे ट्रांसफर्स हो तो गए, ट्रैवल। ट्रांसफर्स हो गए, ट्रैवल हो गए। अगर ट्रैवल हो रहा है तो ट्रैवल के अंदर या तो प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। नहीं तो ट्रैवल के अंदर कैसा रहेगा कि
होटल अच्छा नहीं रहेगा, होटल विल बी ओल्ड। नहीं, मान लो कोई ऐसे बोलता है कि भाई मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा जॉब के अंदर ही, हाँ, तो दिस इज डी किसी और अटैचमेंट जगह फ्रॉम। पे। हाँ, तो ये जो है दिस इज डी अटैचमेंट फ्रॉम करंट प्लेस। तो ये अगर केतु आता है तो हम ये कह देंगे कि आपका जो है ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। ट्रांसफर का फॉर्मूला अलग है हमारे पास में। केतु अगर आएगा तो हम ये कह देंगे कि देर इज गोइंग टू बी डी अटैचमेंट फ्रॉम करंट प्लेस, ट्रांसफर हो जाएगा और गांव के अंदर कर देंगे आपका, कस्बे में। और अच्छी जगह अगर होना तो उस केस में फिर वीनस देखेंगे। जुपिटर वीनस। जुपिटर। जुपिटर वीनस, गुड, गुड प्लेस। और ट्रांसफर अगर विदेश में ही हो रहा है तो सन। ये आपका जो है सन के अंदर आ जाएगा। सन के अंदर मोस्टली अब्रॉड ट्रेवल्स बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो भी एक है ट्रैवल। हम बता पाएंगे कि आपका जो है अब्रॉड ट्रैवल है तो सन, और अगर इंटरनली कुछ हो रहा है जुपिटर वीनस है तो गुड प्लेस। राहु केतु शनि तो बैड प्लेस। और अगर मान लो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसकी दशा तो राकेश की है, और बट इसके अंदर सन जुपिटर वीनस आ जाता है, तो कौन सा एक्यूरेट होगा? यही ये वाला प्रश्न। एक्यूरेट होगा। प्रश्न प्रश्न इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। प्रश्न हमेशा सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि आप मतलब आप मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि उस बच्चे को मरा हुआ घोषित कर दिया था पूरे ग्रुप में 4-5 ज्योतिषियों ने, पर वो बच्चा अभी भी जिंदा है। पत्री सही में हम्म। खराब थी, पत्री सही में खराब थी, और बहुत ही मतलब उसमें कोई भी सेविंग प्लैनेट्स नहीं थे, पर वो बच्चा जिंदा है भाई। तो वैसी वाली बात है कि प्रश्न ज्योतिष हमेशा जो है हर चीज के ऊपर निकल जाती है। अब अपन यूरेनस पे आ जाते हैं। हाँ, एक मिनट, ये जो बात आपने बोली, दरवाजा बंद करना। ये जो बात आपने बोली इसमें मतलब प्रश्न ज्योतिष जो ज्योतिष के आगे चली जाती है, वो जवाब देने में होंगी ना। हम्म। कुंडली बोल रही है कि बच्चा नहीं बचेगा, बट प्रश्न ज्योतिष ने बोला बच जाएगा, तो हम्म। किस्मत नहीं चेंज हो गई? किस्मत कैसे चेंज हो गई? पत्री भाई बोल रही थी एफर्ट नहीं तो करोगे बचेगा। ना यार, एफर्ट तो करोगे ना। कहाँ गया? मेरे पास में कुछ लिखने के लिए अभी है नहीं, वो सब मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। पर ये चीज पाम में बहुत ज्यादा क्लियर आ जाती है, जैसे अपन ने कर लिया कि जो है आपके कर्म जो है रहते हैं ना, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। उसके माता पिता ने प्रयास किया, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, वो बच गया। पत्री के अंदर तो सिचुएशन खराब ही है। शनि की महादशा के अंदर बच्चा चल रहा है। हाँ, तो मतलब हमने चेंज कर लिया ना, जो भी डेस्टिनी था वो एफर्ट, चेंज हो गया। एफर्ट डेस्टिनी, डालने से चेंज हो डेस्टिनी गया। ने अलाउ कर रखा है कि आप एफर्ट डालेंगे तो चेंज तो होगा। ओके। वो तो है ही सही। डेस्टिनी वो कर्म का फल है इन दी एंड, वैसी वाली बात है। अगर आप वो एफर्ट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट आएगा। यूरेनस पे आ जाते हैं। यूरेनस जो है ये आपका क्या नेचर बता रहा है? ये आपका बता रहा है रेवोल्यूशन, है ना। ये कार्ड का जो मेजर कार्ड है, ये है रेवोल्यूशन का कार्ड है आपका। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है कि राजा जो है गिरा दिया है राजा को नीचे, सिंहासन तोड़ दिया है। एक आदमी जो है सिंहासन रोक के खड़ा हुआ है, एक आदमी लठ लेके जो है सारे सोने को उसने अपने अंडर कर लिया है। तो रिवोल्ट हो गया है। देर इज अ चेंज। जो चीज थी उसके अंदर पूरा तरीके से परिवर्तन आ गया है। सो देर इज रिफॉर्म। ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो चीज है, जो सिनेरियो है, लीक से हटकर आदमी जो है प्रयास कर रहा है, या कुछ ऐसा लीक से हटके हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो बड़ा रेवोल्यूशनरी हो रहा है। देर आर रेवोल्यूशनरी थॉट्स। बंदा अगर कुछ अगर आइडिया आ रहे हैं उसके पास में, तो देर इज द आइडिया इज अहेड ऑफ द टाइम। एक ने जी सवाल लगवाया था हमसे कि मेरी जॉब कब लगेगी। एक लाइन में हमको देखते ही समझ में आ गया कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो एआई एमएल रिलेटेड है। कैसे पता चल गया? यूरेनस का कार्ड आ गया। क्यों? क्योंकि दिस इज अहेड ऑफ द टाइम। दिस इज समथिंग आउटसाइड द बॉक्स। ये लोग क्या कह रहे थे? दे आर इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स वाली सिचुएशन है ये, कि वो लोग जो है इन्वेंट कर रहे हैं कुछ नया, कुछ आउटसाइड द बॉक्स सोच रहे हैं, है ना। अब क्योंकि ये आउटसाइड द बॉक्स सोच रहे हैं, इसलिए ऑकल्ट के अंदर भी आ सकता है। क्योंकि आउटसाइड द ये बॉक्स है। क्या जी?
एक बार ये क्वेश्चन मैं एक बात बताई थी, द वे यू सेड ना रेगुलराइज, एक क्वेश्चन में आई गॉट दिस कार्ड जिसमें पर्सन आस्क कि रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मिडिल ऑफ द उसमें आया था ये कार्ड, और उसमें उस बंदी ने भी ये कंफर्म किया था। आई मतलब एक 110 के साथ आया था रेवोल्यूशन ना। उसमें ये था कि द पर्सन, टू पीपल हु आर इन्वॉल्व सेक्सुअली, दे वर लुकिंग बोर हो गए, कुछ नया चाहते थे। और मतलब वन पर्सन दोनों चाहते हैं और दोनों ओन करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा लिबरल थॉट प्रोसेस है यहाँ पे। हाँ। ठीक है। तो ये जो है एक क्वेश्चन हमारे पास में भी इस तरीके से आया था। तो उसके अंदर जो है यूरेनस का कार्ड था। सवाल ये था कि बंदी शादी करेगी या नहीं करेगी। यूरेनस का कार्ड आ गया। शादी के भाव कंप्लीटली बन नहीं रहे थे। तो हमने उनको बोल दिया कि ये जो लड़की है ये आपके साथ में लिव इन में रहना चाहती है करंटली। वो बहुत ही लिबरल थॉट प्रोसेस की है, उसको कुछ आउटसाइड द बॉक्स लीक से हट के कुछ करना है। एडवेंचरस भी रहता है ये। और उन्होंने उस चीज पे एग्री कर लिया थी कि यहाँ पर है ही। ठीक है। अब क्योंकि ये आउटसाइड द बॉक्स सोच रहा है, ये यहाँ पर जो है आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग है, तो ये जो है क्लियर पॉइंट भी है। क्लियर पॉइंट यानी चालाक। कुछ ना कुछ जो है इस तरीके की चीजें जो ये निकाल लेंगे, है ना। ये चीज इनके पास में है। अगर ये जो है इस तरीके से आता है कि सामने वाला बंदा आपसे सवाल लगा रहा है, तो आपने जो है रूह पकड़ लेनी है सवाल की। आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे को चेंज चाहिए। दे नीड चेंज, दे नीड एडवेंचर, दे वांट अनएक्सपेक्टेड चेंज। है ना, रिलेशनशिप के अंदर कुछ एक नया अनएक्सपेक्टेड चेंज चाहिए उनको। है ना जी। कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो आ गया है, एक रिवोल्टिंग सिनेरियो जिसके अंदर अब सोल्यूशन की डिमांड है, वो है। और बहुत बड़े लेवल पे ये हो जाए तो ये सीक्रेट सोसाइटीज को भी डिनोट करता है। क्योंकि रिवोल्ट कैसे स्टार्ट होता है, रिवोल्ट तो चोरी चोरी छुपके ही स्टार्ट होगा ना। एकदम कहीं पे जो है किसी को पता ही नहीं है कि क्या काम चल रहा है। तो बहुत ही सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह जो टाइप ऑफ सिचुएशन रहती है वो भी आपको यहाँ पे आपको पकड़ में आ जाएगी। अब इसकी सिग्निफिकेशन क्या है ना, कि यूरेनस का कार्ड हमको इसकी एक सिग्निफिकेशन रहती है। इसकी सिग्निफिकेशन क्या रहती है कि ये जॉब रिलेटेड सिचुएशन के लिए हमेशा पॉजिटिव है। कुछ भी हो जाए, डिजास्टर ही आ रहा है, मतलब हालत ऐसी है कि बिल्कुल टाइट है, सामने वाला कह दे कि साहब हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चीज होगी या नहीं होगी, भाई साहब हो जाएगी आपका काम। ये सिचुएशन के अंदर चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो रहा हो, ये यूरेनस का कार्ड छोड़ा मोड़ा जो थोड़ा मोड़ा जो है प्रॉफिट निकाल के कल्टी निकाल ही लेगा। ठीक है जी। ये इसके अंदर ये टेंडेंसी रहती है। ये जॉब रिलेटेड सिचुएशन के लिए हमेशा पॉजिटिव है। इसके अंदर आपको और कुछ आइडिया में आ रहा है? गुड है जी। आगे बढ़े। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेपच्यून पे। नेपच्यून का आपका कार्ड है इल्यूजन का। यहाँ पे जो कोर नेचर है वो है इल्यूजन। अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक बंदा है जो खड़ा हुआ है, ब्रांच के ऊपर जो है सांप लपेटा हुआ है। ये उसको ब्रांच समझ के ही पकड़ने वाला है। ऑलरेडी उसका हाथ आगे जा चुका है, वो उसको ब्रांच समझ के ही पकड़ने वाला है। ये इल्यूजन वाली सिचुएशन है। ये सिचुएशन होती है राहु केतु का बड़ा भाई इन कंफ्यूजन। कि राहु केतु भी जो कंफ्यूजन लेवल दिखा रहे हैं, ये उससे अलग ही लेवल पे कंफ्यूजन चल रहा है। ड्रीम लेवल पे, साइकिक लेवल पे, वहां पे कंफ्यूजन चल रहा है कहीं पे। बहुत ही अलग लेवल पे कंफ्यूजन चल रहा है। ये किसी ड्रीम स्टेट के अंदर है, किसी साइकिक स्टेट के अंदर जो है जाना चाह रहा है। ये कुछ और ही है। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। फर्क पड़ भी रहा है तो इसको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में।
इसके अंदर एक बहुत यूनिक सी चीज है कि मैरिज के अंदर आप यहां से ये चीज पकड़ लोगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन के अंदर है, यहां से आपको पकड़ में आ जाएगा LGBTQ। तो आप यहीं से पकड़ के बता दोगे कि आपके जो है, कि वो जो है वो इंसान जो है LGBTQ में है। एक का सवाल आया था हमारे पास में कि बिटिया जो है शादी नहीं कर रही है, क्या करें। हमने बिटिया की पत्री देख ली, नॉर्मल, हमने कहा प्यार का एंगल है। हमने अंक ज्योतिष लगा ली, नॉर्मल। हाथ भी खोल के देख लिया, हमको लगा हाथ में कुछ पकड़ में आ जाएगा, हाथ में भी कुछ पकड़ में नहीं आया। फिर हमने सब चीज छोड़ के हमने कहा कि चलो वैदिक कार्ड लगाते हैं। एक लाइन में क्लियर हो गया कि वो बंदी लेस्बियन है। हमने बता दिया, जिन ज्योतिषी ने हमसे पूछा था हमने बोल दिया कि आप जो है लड़की को साइड में ले जाके एक बार कन्फ्रंट कर लेना, लड़की एग्री कर लेगी कि वो लेस्बियन है। उन्होंने उससे पूछा, वो बंदी ने एग्री कर लिया। तो ये वाले एंगल आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जब भी यूरेनस का कार्ड पास सिचुएशन के लिए आएगा, ठीक है जी, जब भी यूरेनस का कार्ड पास सिचुएशन के लिए आएगा, तो हम क्लियरली कह देंगे कि बंदा बहुत सारे सवाल लगा के आपके पास में आया है। वो एक बार विकी जी से पूछ चुका है, वो एक बार गगन जी से पूछ चुका है, एक बार दीपिका जी से पूछ चुका है, मेरे पास में आया पहली बार में नेपच्यून आ गया। मैं हाथ खोल के बता दूंगा कि आपने जो है मल्टीपल टाइम सवाल लगाए। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि पर्सन इज नॉट सीरियस। आज मॉर्निंग में ही हो गया, सुबह सुबह की क्लास के अंदर, कि एक जने ने बुकिंग कर रखी थी पहले से, और उन्होंने बुकिंग के बावजूद हमसे सवाल लगवा लिया कि जो है मेरे ट्रैवल कैसे रहेगी। और हमने पहली बार कह दिया कि वो ट्रैवल आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, पर्सन इज नॉट सीरियस, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। ये भी हो सकता है कि पर्सन इज टेस्टिंग यू, कि वो जो है वो इंसान जो है सिर्फ आपको टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है ना, ये भी होगा। ये भी हो सकता है दैट पर्सन इज वेरी स्कैर्ड, टोटल कंफ्यूजन में। जब तक बंदा अपने मुंह से नहीं कह दे, ये आपको पूछना पड़ेगा उससे कि क्या आप डरे हुए हो, क्या आप टोटली कंफ्यूज्ड हो। जब तक वो ये चीज नहीं बोले अपने मुंह से, आपको उत्तर नहीं बताना है। पास सिचुएशन के अंदर नेपच्यून आ जाए, आप सबसे पहले ये चीज कंफर्म करेंगे उनसे कि आप डरे हुए हो, आप कंफ्यूजन में हो टोटल। अगर उन्होंने डिनाई कर दिया, आपने उत्तर नहीं बताना है कि भैया नहीं करना है। कई बार ऐसा होगा कि एक जने ने हमको रोते रोते रात के 10 बजे फोन किया कि शाश्वत ये प्रॉब्लम है, पहला पत्ता ही नेपच्यून आ गया, तो हमको समझ में आ गया कि इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं कह दे कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। डिनाई कर देना है उसको, बोलना है कि आप बाद में पूछो ये सवाल, 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, जैसा भी है, पर बाद में, आज नहीं लगेगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन में अगर ये आ जाए, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में नेपच्यून आ जाता है, तो इंसान औकात से ज्यादा मांग रहा है या फिर सोच रहा है। उसने सोच लिया। अगर वो आपसे ये चीज पूछ रहा है कि मेरी इस लड़की से शादी होगी या नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहा है बॉस। अगर उसने जो है ये सवाल लगा लिया कि जो है मेरी जो है इस बंदी से जो है रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, अरे आपने बहुत ज्यादा गलत सोच लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी उसका सवाल है, आपने सवाल पकड़ लिया, आप सवाल के बेसिस पे बता सकते हो कि वो औकात से ज्यादा मांग रहा है या सोच रहा है। प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है डिमीन उसने खुद को बहुत ज्यादा कर लिया हो। आप वहीं से पकड़ लोगे। एक जने ने सवाल लगाया था कि हमारे कॉन्सर्ट में 30 जने आएंगे या नहीं आएंगे, तो करंट प्रेजेंट सिचुएशन में नेपच्यून आ गया था। हमने उनको बोल दिया कि आपने जो है कुछ ज्यादा ही डिमांड कर ली है, आपने इससे पहले कभी ऐसी फीट अचीव नहीं करी है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, आज तक मेरे कॉन्सर्ट में 30 छोड़ो 10 भी जने नहीं बैठे कभी। तो वैसी वाली बात है। तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीज पता चल जाएगी। फ्यूचर सिचुएशन के अंदर जब भी ये आएगा कार्ड, जो भी उनका सवाल है, that question will not be successful, it will remain an illusion, it will remain a dream, it will not be successful। ये एकदम श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है। फाइनल लाइन में नेपच्यून आ गया,
मेरी उस बंदी से शादी होगी क्या? नेपच्यून आ गया, नहीं होगी। क्या वो बंदी मुझे छोड़ के जाएगी? फाइनल में नेपच्यून आ गया, नहीं छोड़ के जाएगी बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वन लाइन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं, ये आपके काम बड़े आएंगे जब आप लगाएंगे, तो ये काम बड़े आएंगे। इसके बाद अपन प्लूटो पे आ जाते हैं। प्लूटो, आप देख रहे हो जिस तरह से, इट्स अ कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है जी। इसका एक सिंपल कीवर्ड है, मंगल का बड़ा भाई, यही इसका कीवर्ड है। जो भी मंगल के अंदर टेंडेंसी है, ये उसका 10 गुना है। एक जने का हमारे पास में क्वेश्चन आया था कि मेरे को जो है इस कंपनी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। प्लूटो का कार्ड आया, हमने प्लूटो का कार्ड आते ही बता दिया कि आपको उन लोगों ने फोन कर करके परेशान कर रखा है, उनको जल्दी चाहिए काम, और जो भी काम हो रहा है वो 10x पे हो रहा है, और वो जो है आपको बराबर से फोन कर रहे हैं, आपके रेगुलर टच में, आपको फोन कर करके परेशान कर रखा है। एक जने का क्वेश्चन ये आया था कि वो जो है सोना खरीदने चाह रहे थे, कि मैं सोना खरीदूं या नहीं खरीदूं। प्लूटो का कार्ड आ गया, कार्ड आते ही हमने बता दिया कि आपने बहुत गोल्ड परचेजिंग पहले कर रखी है, मंगल का बड़ा भाई है, टू मेनी एक्शंस दैट पर्सन हैज टेकन, हैवी एक्शन टेकर है वो, या सिचुएशन में हैवी एक्शन हो रहे हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि ये बंदा काम कर रहा है, ये 10 जगह पे काम कर सकता है, ये 10 जगह पे एक्शन ले रहा है, इसलिए क्लेयरवॉइंट भी है, ये भी चालाक है। ये चालाक इन द सेंस इस तरीके से कि ये एक्शन वाला चालाक है। ये बंदा आपसे भी बात करके आया है, ये बंदा दूसरे से भी बात करके आया है, ये बंदा तीसरे से भी बात करके आया है। अब मंगल के अंदर किलिंग होती है, आपको पता ही है, मर्डर वगैरह हो सकते हैं मंगल के अंदर। अब मंगल का 10 गुना हो गया है, तो मंगल के अंदर क्या, तो प्लूटो में क्या होगा? मॉब एक्शंस होंगे, मॉब लीचिंग हो जाएगी। मॉब लिंचिंग हो जाएगी, गैंगस्टर्स इन हो जाएंगे, मास ट्रेजेडीज हो जाएंगी, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, साइक्लोन भी। एक बंदे का सवाल हमारे पास में आया था कि उनको जो है, उनका सामान अटका हुआ है, वो सामान कब मिलेगा? और हमने देख के बोल दिया था कि ये आदमी जो है गैंगस्टर है। उसके संग में आ गया था यूरेनस, तो हमने ये चीज बता दी थी कि वो सीक्रेट तरीके से पैसे कमा रहा है उस। और ये वाया वूया होके आया था क्वेश्चन, उन्होंने एग्री कर लिया इस चीज पे, उसके बाद में हमने उनका कभी सवाल ही नहीं लगाया। जाओ जियो अपनी जिंदगी, अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये आपका प्लूटो का कार्ड हो गया। ठीक है जी। यहां तक कोई भी क्वेश्चन? एवरीथिंग क्रिस्टल क्लीन है जी? हम्म। गगन जी ऑल क्लियर? ऑल क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है जी। तो है ना, ये मैं आपको जो है नोट्स वगैरह भेज दूंगा इसके। पर मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहेगा कि आप जो है ना, इसके अंदर खुद भी एक बार बैठ के और इन नोट्स को थोड़ा आप एक्सपैंड करिएगा। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहेगा कि आप जो है, आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब आप ज्योतिष को, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ज्योतिष से भाई हमारा भला हो जाए, भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है। तो अब वो एक्सपेक्टेशन अचीव करने के लिए आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, आप उस एंगल से हर एक प्लैनेट के ऊपर एक बार विचार करिएगा। हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चे होने से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड। ये जो आपके 5-6 जो चीजें रहती हैं, इसके अलावा नेचर भी हो गया किसी बंदे का, आप एक बार उससे विचार करके इसके अंदर आप थोड़ा और एक्सपैंड करिएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उनको भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो उससे जो है, ये नोट्स जितने ज्यादा एक्सपैंड होंगे, ये R&D आपको भी बहुत बेनिफिट करेगी, और मुझे तो खैर करेगी ही सही। ठीक है जी। ठीक है। तो अपन जो है यहाँ पे इस चीज को क्लोज कर लेते हैं।